अभी पता चल जाएगा तुमने कितनी प्रैक्टिस की है। सारी वीडियो ऑन है और रिकॉर्ड चली जाएगी। रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो, मैं तो मैं भरा। करूंगा क्योंकि मुझे देखना है तुम्हें कितना आता है। अरे नहीं ना, रिकॉर्डिंग नहीं, मैंने बोला था रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। तेरी मम्मी को मैं प्रूफ दिखाऊंगा, पेरेंट्स को बैठे रहो। अरे यार, नोटबुक भी लिख देते फिर तो। सबसे पहले आ जाओ एडमिशन। एडमिशन कराओगे, डाउट हो रहा है, निकलती नहीं आंसर। आखिरी स्टेप पे आंसर मैच नहीं करता, पूरा स्टेप पे मैच होता है। ये भी इसके पार्ट है। मुझे पता है। चलो। ओ भाई, अपडेट क्या है? 7 तारीख। चलो। सर कोई फॉर्म आया? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं आया। अब मेरे साथ कोई भी बात फालतू की मत करना, फालतू की क्योंकि करी नहीं। मुझे पूरा समझाना है। सबसे पहले बेटा, मैं एडमिशन का क्वेश्चन करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर मैं तुम्हें जर्नल एंट्रीज बनाने भी सिखा दूंगा। ठीक है। इसके अंदर तुम्हारे लेजर अकाउंट भी बनाने सिखा दूंगा। हाँ, आ जाओ, करना शुरू करते हैं। टीचर ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, जिसके अंदर टीचर क्या बोल रही है, जर्नल एंट्रीज पास करो। और बुक में ये वाला क्वेश्चन तुम्हें लेजर बेस्ड दिया हुआ था। तो यहाँ पे लेजर हमारे करंट अकाउंट भी बनेंगे, कैपिटल अकाउंट्स भी बनेंगे, और बैलेंस शीट भी बनेगी, और कैपिटल अकाउंट, मतलब सब बनेंगे। बैलेंस शीट तो जरूरी थोड़ी होती है। लिखो। होती है कि जरूरी, क्या बैलेंस शीट भी? मैं बनाने सिखा रहा हूँ, लिखो। फाइनेंशियल अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। और पार्टनर्स का जो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेंगे या करंट अकाउंट भी करंट बनेंगे? अकाउंट भी। बिल्कुल। तो यहाँ पे बनाएंगे हम पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लैपटॉप मोड़ो, दिख नहीं रहा। यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर हम नीचे बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चार चीजें आती हैं: ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉल। विड्रॉल। बाकी सब और करंट बाकी बाकी है। सारा करंट अकाउंट में आएगा। ठीक है। हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करेंगे। पंकज, नरेश, और तीसरा कौन आ रहा है नया पार्टनर? सौरभ। सौरभ। ऐसा करते हैं, पंकज, शॉर्ट फॉर्म लिख दो, PES। टाइम नरेश टाइम। एंड सौरभ। पर्टिकुलर्स। तो प्लीज भूल गए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये तो निकल देना। कोई दिक्कत नहीं। भूल गया। पंकज, नरेश, सौरभ। कंटिजेंसी रिजर्व का मेजर हेड वो है ना, शेयर होल्डर फंड। किसका? कंटिजेंसी रिजर्व का। हाँ। और सब हेड उसका रिजर्व सरप्लस। ठीक। सब एंड रिजर्व सरप्लस, मेजर एंड शेयर फंड्स। ठीक। मैंने पूरी लिस्ट दे रखी है आपको। आप किसी वही पर डब तक रात फोटो खींच के रात को सोते हैं, पहले वही देख रहा था मैं। पंकज, नरेश एंड सौरभ। हाँ, ठीक है। क्या कितने बजे लोगे? कल आज अभी मैं 6-10 तक। उसको सिद्धार्थ की भी क्लास नहीं है फिर। वो खेल रहा है। तो खेलने तो मेरे को तो उसका निकालना है 7:30। उसको नेतृत्व ले उसके आना। बाद हमारे रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, और बैलेंस शीट। फिर लास्ट में बनेगी बैलेंस शीट। फिर मैच में पहले क्या पढ़ूं मैं? मैथ्स में सबसे पहले तुम मेरी वीडियोस में से डिटर्मिनेंट्स पूरा रिवाइज करोगे। ठीक है। सिर्फ तुम्हें एनसीईआरटी नहीं रिवाइज करनी, सिर्फ वो क्वेश्चन रिवाइज करने हैं वो टिक मारा हमने। नहीं, हैं? जो मैंने वीडियो में कराए हैं। अगर तुमने वीडियो के अलावा कुछ और भी देखा, देख लेना, क्योंकि वो एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी वीडियोस में क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरे उसके को। आप जो PDF बनाई हुई है उसकी। नहीं बनाई हुई। बनाई भी होगी तो मुझे नहीं पता वो कहाँ पे अभी है। मैं इतना टाइम नहीं है मैं निकाल सकूँ अभी। जिस बच्चों को आएगी उसको बोल दूं मैं। तो किसको कराई है? किसी को अगर आएगी। नहीं, पीडीएफ थोड़ा ना दी है किसी को मैंने। हैं? मैंने बच्चों को यही बोला है, नाउ यू आर गोइंग टू सी माय वीडियोस एंड डू दोस क्वेश्चन। उसके अलावा तुम लोगों को कुछ नहीं करना, क्योंकि तुम लोग खुद से कुछ करते हो तो कुछ और ही कराते हो। BST में क्या करूंगा फिर मैं? BST में क्या करूंगा? पीएचडी में लर्निंग करो, केस स्टडी मैं कराऊंगा। बोर्ड ये आप तरीका होना चाहिए। के टाइम पे भी ऐसी। पहले यहाँ तक कंप्लीट करो। शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ तो L लिख रहा हूँ बस। सब ठीक है।
खाली लिख रहा हूँ तो देख रहा हूँ। स्टूडेंट बेंचेस देखा? पूरी नहीं देखी मैंने, वो देखी कंपेरेटिव वाली। हो गया। किस खुशी में तुम नहीं देखते? यार जो सब तो पहले साथ उसको उसको तो पक्का कर लूँ, उसको कच्चा हो गया जल्दी से, बाकी सब मैं भूल जाऊँ, तो पक्का उसको करने तो आ जाओ। हो गया। सबसे पहले SGRR फॉलो करते यस। हैं। सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखते हैं। ओल्ड रेशियो, दे रखी थी ओल्ड रेशियो दे रखी है मेरे पास पंकज और नरेश की 3:2। लिखते इसको। They admitted Saurabh on 1st April on the following terms. The new profit sharing ratio is 5:2। अब इसका मतलब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी ओल्ड पड़ेगी। माइनस न्यू। तो न्यू रेशियो मेरे पास हो जाएगी 5:3:2। चलो पंकज नरेश और सौरभ का है बिल्कुल 532। सेकंड। देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है हमारी ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू, पंकज नरेश एंड सौरभ। सही जल्दी से, तो शेयर्स की करना पेपर सही। मैं जितना टाइम होगा मैं उतना करा दूंगा। एक क्वेश्चन कर दूंगा छोटा सा। पंकज, पंकज के कितने हैं? थ्री ओल्ड माइनस टू, थ्री थ्री बाई बाय फाइव। फाइव माइनस 5/10। नरेश का कितना है? 3/2/5 माइनस 3/10। सौरभ का कितना है? 0 - 2/10। 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा। यस सबको 10 ही आएगा। तो हुआ सेक्रीफाइस, PNN। sacrifice, सेक्रीफाइस sacrifice, गेनिंग। gain. So what is the sacrificing ratio? 1:1। बिल्कुल, sacrificing ratio is equal to 1:1। पहला स्टेप तो हमारा यही हो गया, यस। इसकी कोई जर्नल एंट्री हो नहीं सकती। नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद हमें किसका करना होता है? गुडविल। गुडविल। चेक करते हैं, हमारे पास दो तरीके की गुडविल होनी चाहिए, ओल्ड एंड न्यू। कैश और बैंक, डेटर्स, है गुडविल। स्टॉक। ठीक है, यस गुडविल है यहाँ पे। ये आई थी नहीं अपने, आज इस दिन दी थी। ठीक है, तो हमारी ओल्ड गुडविल है। ओल्ड गुडविल को हम रखते हैं, बाहर राइट ऑफ देते करते हैं। हैं ठीक है, बाहर। तुम एक दो पेज बनाओ जिसके अंदर तुम जर्नल एंट्रीज बनाओगे सिर्फ। वो तो मैं आखिरी में लिखेंगे ना। नहीं, दोबारा बनाने बैठेगा फिर। नहीं जनरल तो आखिरी में लिखते हैं ना। फिर लिखना शुरू कर, जो अरे जो 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 जर्नल एंट्री आती रहेंगे लिखता जैसा सा। वहां पे क्यों लिख, कहाँ से करूँ मैं? दो पेज छोड़ दे यहाँ पे, या तो जर्नल एंट्री लिखना शुरू कर। पहले गुडविल। सबसे पहले ओल्ड गुडविल है, ओल्ड गुडविल को रखेंगे, राइट ऑफ बाहर करेंगे। देखेंगे। तो डेबिट करूंगा, क्रेडिट क्रेडिट। करूंगा? टू गुडविल। मैं लिखूंगा ऐसे बस। गुडविल आपने पहले लिखा गुडविल ओल्ड, ऐसे न्यू लिखवा देते पहले। पहले अब क्या यार लिखूं मैं? मैं कर, मेरा समझ नहीं आता। एक चीज बता, तू ऐसा करेगा वहां पे जर्नल एंट्री करेगा, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे डालेगा, पता कितना टाइम वेस्ट कर वेस्ट देगा तो तू। होगा। फिर यहाँ पे पूरा फॉर्मेट बना और बनाता जाए फॉर्मेट जनरेटर। बनाऊं ऐसे खींच दे तो लाइन। मतलब मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा किसी के ऐसे। पी एंड। लिख लिख दो, टाइम मत पास करो, टाइम कम है ना अभी। पूरा लिखो ढंग से। डेबिट। गुडविल। क्रेडिट। पर्टिकुलर। ठीक है, डेट। जल्द से गुडविल को क्रेडिट करेंगे हम, डेबिट यस। किसको करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को। मगर यहाँ पे कौन से अकाउंट पे जाएगी? इट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट या करंट करंट अकाउंट? अकाउंट। करंट अकाउंट। तो हम लिखेंगे पंकज करंट अकाउंट डेबिटेड, लिखेंगे पंकज करंट अकाउंट डेबिटेड। अच्छा ये फॉर्मेट है, इसके नंबर मिलेंगे ना? हाँ, ठीक है। अभी फालतू के सवाल मत पूछना। अरे यार मैं डॉक्टर क्वेश्चन में जितना भी रिलेटेड है उससे पूछेगा सवाल तो मैं हम इससे जवाब तो दूं। पूछ रहा हूँ। इसे ये तो वो कुछ। नहीं है, ये उसके अंदर बांटा है। नहीं। पंकज करंट अकाउंट डेबिटेड, नरेश करंट अकाउंट डेबिट है। डेबिटेड। टू गुडविल। गुडविल पुरानी कितनी है? 80,000। 80,000। ओल्ड रेशियो कितने हैं? 5/3 3:2। 3:2 में डिवाइड करते हैं, 80,000 को 5 से डिवाइड करके। 40,000। मतलब कुछ ही आएगा। 40 करके देखते हैं। आईफोन। 80,000 डिवाइडेड बाय 5 into 3 comes out to be 48,000, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32,000। अब हम इसका इम्पैक्ट डालेंगे, कौन से अकाउंट में जाएगा? इट विल बी करंट। करंट अकाउंट में जाएगा, करंट। करंट अकाउंट में डालो। अगर दो खोल रहे थे एक खुद तो एक ही में आ रहा था मैं। बिल्कुल, तो करंट अकाउंट की कौन सी साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में जा रहा है, एक बार चेक करना। नहीं है अभी मर रहा है ना, डेबिट साइड में जाएगा। तो एक चीज बता, खुद देखा, पंकज और डेबिट हो रहे हैं। नरेश डेबिट हो रहे, तो उनके डेबिट डेबिट साइड डेबिट में साइड जाएगा। जाएंगे। बाय टू गुडविल। टू गुडविल, कितने रुपए?
और अगर करंट अकाउंट ना बनाना होता तो कैपिटल अकाउंट होता तो एक उसी ही में करना जाता, था। तुम और करंट अकाउंट की जगह कैपिटल अकाउंट बना दो, कितना होता? 48,000 नरेश का, और दो पंकज का, और नरेश का 32,000। बिल्कुल। उसके बाद आगे चलो, यू आर डन विद दैट। अब आ जाओ गुडविल, ओल्ड गुडविल का न्यू गुडविल देखते हैं, यस। चेक करो नीचे देखते हैं। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, सौरभ ब्रिंग्स 83,000 एज कैपिटल। ये तो पता चल ठीक गया। है, कैपिटल की भी एंट्री कर देते हैं। कैश यहाँ पे क्या करंट अकाउंट में कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में कैपिटल में जाएंगे। कैपिटल में करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बैंक में डालना चाहते हो कैश कैश में? में डाल ठीक है, दो। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सौरभ कैपिटल, यस। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सौरभ कैपिटल। 83,000। कितना? 83,000। और अब इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे जाएगा, हमारा बैलेंस शीट पे जाएगा। एक तो कैश बढ़ बैलेंस शीट जाएगा। में कैश कम होगा, बढ़ बढ़ेगा? जाएगा। बढ़ जाएगा। और सौरभ की कैपिटल डेबिट होगी, क्रेडिट होगी? क्रेडिट होगी। हम्म डेबिट होगी। सौरभ कैपिटल, क्रेडिट क्रेडिट होगी, क्रेडिट होगी, क्रेडिट तो साइड पे है ना। कैश की पहले कितना जो कैश। 1,20,000 है, उस पर कितनी कैपिटल और आ जाएगी? अच्छा 83। 83। और दूसरा वो कैपिटल अकाउंट, उसका डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, उसे ऊपर डालेंगे। कैपिटल में आएगा। बिल्कुल, बाय कैश अकाउंट। कहाँ पे आएगा? सौरभ का कैपिटल 83। 83। एस लोग को आखिरी में आएगा कैश। उसके बाद अब उसी हमारी लाइन पे कैपिटल हो गई। ठीक है, कैश टू पीएफजी। देखते हैं। सौरभ ब्रिंग्स 24,000 कैश आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ 40,000। मतलब सौरभ 24,000 कैश में लेके आ रहा है, और उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना था? 40। तो मतलब वो पूरी गुडविल कैश में ला रहा है या थोड़ी ला थोड़ी रहा है? ला रहा है। तो जितनी ला रहा है, तो कैश टू पीएफजी, पीएफजी टू सेक्रीफाइस सेक्रीफाइसिंग, विड्रॉ तो करनी नहीं नहीं। कर रहा। फिर जो गुडविल नहीं ला पा रहा, उसका क्या करें, उसको हम क्या देंगे? करंट। बस। तो इस पे दो एंट्रीज पास हो गई। तुमने पेपर में अटेम्प्ट किया? तो पैसा बहुत है। आप नहीं है ना अपना। अरे नहीं पहले का हाथ में लाओगे, अब इसकी आगे लाओ बस। पहला, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी, हम्म। कैश अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी। कितना ला रहे हो? सौरभ ब्रिंग्स 24। 24,000 कैश। ठीक है, तो 24 से कैश ला रहा है सौरभ 24,000। पीएफजी में भी कितना चला जाएगा? 24,000 24,000। और पीएफजी हम बांट देंगे, पूरा लिख के ना, प्रीमियम फॉर फॉर गुडविल। गुडविल तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट अकाउंट डेबिटेड टू, पंकज। टू किस किस को देंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और सेक्रीफाइसिंग पंकज पार्टनर नरेश। कौन सी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रही थी? बस बस। ठीक है, डालो। किस पे डालो, कैपिटल में, करंट में? करंट में। करंट में। टू पंकज करंट अकाउंट, टू नरेश। करंट थोड़ा करंट अकाउंट होते हैं, क्या लिखते हैं पंकज अगर कैपिटल। कैपिटल लिखते हुए, ठीक बस है। खत्म। सिंपल सा लॉजिक है। ओके जी। ओके 24,000 का आधा आधा कर दो। 12,000। 12,000, 12,000। कुछ पैसे विड्रॉ तो नहीं कर नहीं रहे? कर रहे। अब वो बाकी का गुडविल नहीं ला पा रहे, छोड़ दे उसको। करंट देंगे भाई। तो ठीक है, किसको करंट देने को कह रहे नरेश को। ओ हैं? सौरभ को। सौरभ को, सॉरी। तो एंट्री हो जाएगी, सौरभ करंट अकाउंट डेबिटेड, सौरभ करंट अकाउंट डेबिटेड टू पंकज करंट अकाउंट, टू पंकज करंट अकाउंट टू नरेश करंट अकाउंट। 24,000 कैश में चला गया, तो बाकी की गुडविल कितनी 40 बची? बाय 24। कितना बचा? 16। 16। और वो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जाएगा। यस। न्यू गुडविल में सेक्रीफाइस में जाती है। यहाँ तक हो गया कोई? यस। अब हम इसका इम्पैक्ट डालना शुरू करें। या आ जाओ। पहले पहले का। सबसे पहले हमने क्या यहाँ तक कर लिया था, हाँ। कैश डेबिट हो रहा है, मतलब कैश कम हो रहा है, बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, तो कैश कम हो जाएगा, बढ़ बढ़ जाएगा? जाएगा। बढ़ जाएगा, बढ़ा दो 24,000 से। ये तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया ठीक है। कैश यहाँ पे 24,000 से बढ़ा दो। उसके बाद पीएफजी डेबिट और क्रेडिट आपस में कैंसिल हो गए, तो हाँ। पीएफजी कहीं नहीं आएगा। मगर पंकज और नरेश नरेश आपस में डेबिट हो रहे हैं, क्रेडिट, क्रेडिट हो रहा है। तो उनकी क्रेडिट साइड पे नाम क्या लिखोगे? पीएफजी यस, लिखो। पंकज और नरेश के क्रेडिट साइड पे नाम लिखो। बाय पीएफजी। बिल्कुल, बाय पीएफजी। कितने कितने रुपए? 12,000 12,000। यस 12,000 12,000। क्रेडिट उसी तरीके से
उसी तरीके से आगे चलो। भाई सौरभ कर। सौरभ को करंट अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, तो सौरभ को डेबिट करना पड़ेगा, और पंकज और नरेश को क्या करना क्रेडिट पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। पंकज और नरेश के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और सौरभ के डेबिट साइड पे पे लिखेंगे। लिखेंगे। पहले सौरभ की डेबिट साइड पे पकड़ लेते हैं। सौरभ की डेबिट साइड क्या है? लेफ्ट साइड। ठीक है। ये इधर। सौरभ कितना कितना? 16,000। और और पंकज और नरेश की क्रेडिट साइड। तो है ना, क्या है फिर तो। 8 8 लिखो ना। सौरभ 8 किसको दे रहा है? ए, पंकज को। ऐसे। 16 इकट्ठा तो ना अच्छा लेते हो। अच्छा अच्छा, टू ओके। पंकज को देगा, 2 नरेश को देगा, और पंकज और नरेश को क्या पीएफजी लिखूंगा? 8 8 नहीं, वहां पर वो लिखेंगे सौरभ का नाम। बिल्कुल, बाय सौरभ अकाउंट, सौरभ पप्पा निकल गए। सौरभ करंट अकाउंट। हो गया। चलो, गुडविल का ट्रीटमेंट भी। अब रिवैल्यू से। अब रिजर्व एंड रिजर्व रिवैल्यू। रिजर्व रिजर्व आता है। जनरल रिजर्व है कम। पर टीचर ने बहुत हद से ज्यादा गंदा क्वेश्चन दिया है। अच्छा दिन बोर्ड में। नहीं, इतना बड़ा नहीं आता, 6 नंबर तो आएगा पर इसमें। ये सारा कॉन्सेप्ट कवर कर रहा है। जनरल एंट्री भी बेफालतू में। जानबूझ के दिए हो, जानबूझ के। ठीक है, हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। हाँ। अब आ जाओ रिजर्व। रिजर्व। क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 24,000 है। लाइबिलिटी चेक करो। राइट पर मैंने ऐसे इन्वेस्टमेंट। सारे पॉइंट कवर अप किए हाँ। हुए हैं। यूपीएसएल, पेटेंट, जनरल ये रिजर्व। रहा। अब क्लेम और 6,000, WCR का 6,000 का क्लेम है। आ जाओ एंट्री करते हैं। WCR अकाउंट डेबिटेड, बस ठीक है, ऐसे नहीं होगी। बीइंग गुडविल, बीइंग गुडविल प्रीमियम पेड बाय सौरभ टू पंकज एंड नरेश। और उसकी डेबिट वाली की। वो भी सेम लिख दियो। अच्छा। अबे तो नरेशन को छोड़, पहले जो है वो काम तो उसके कर। नंबर कलेक्ट नहीं सर। बीइंग, बी गुडविल प्रीमियम पेड। हाँ ये नहीं थोड़ा सा। WCR अकाउंट डेबिटेड टू WCC। WCR कितने रुपए का है? 24,000। ठीक है। इसमें से लाइबिलिटी कितनी है? 6,000 है इससे। तो बाकी सब बात मिल जाएगी। बाकी का सारा पार्टनर्स को दे दो। दे दो भाई, दे दो। पंकज किसको दो? नरेश। पंकज नरेश सौरभ को मिलेगा? यस। मिलेगा। हाँ हाँ, तो बच जाएगा ना वैसे। सौरभ को मिलेगा, सौरभ को नहीं मिलेगा क्योंकि क्योंकि वो सौरभ न्यू ने पार्टनर है। नए ओल्ड पार्टनर पार्टनर। को मिलता है बस बिल्कुल। से। आगे चलो, बात तो सुन ले। बताओ कितना कितना आएगा। कौन सी रेशियो में आएगा? ओ 3:2। 6,000 कितना? 18। 18,000 बटो। 24 से 6 गए 18, 18 डिवाइड बाई 5। 10,800। 7,200। तो वर्कमैन का पोजीशन क्लेम कौन सी साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड। एसेट या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। तुम तो क्रेडिट साइड पे कर। लाइबिलिटी लाइबिलिटी साइड आएगा। तुम्हें 10 बार बोला है, लाइब WCC लाइबिलिटी होती है लाइब और पंकज और नरेश डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो क्रेडिट रहा हो है। रहा है। क्रेडिट साइड पे आएगा। तो WCC आपको करो। WCC कहाँ पे लिखोगे? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे। कितना अमाउंट है? 6,000। ठीक है। हाँ। बाकी के पैसे डाल दो पार्टनर से। करंट अकाउंट डालो। 10,800, 7,200, 10,800 सर टू पंकज का अकाउंट लिख रहा है पूरा। पूरा। है? पंकज करंट अकाउंट बोलो ना। तो घर पे है ना, भी तो ऐसे ही बोल रहे हैं। पेपर तो वो लिखना पड़ता है, हर चीज के नंबर है। सब कुछ। तो इसके नंबर मिलते हैं, नंबर डालने के भी है। ये पास तो बाय WCR कितने कितने रुपए आएंगे? 10,800 7,200। कितने? 10,800 और 7,200। आगे चलो। हो गया। उसके बाद अब कौन से सब होते हैं, जनरल रिजर्व। 40,000 का कौन सी रेशियो में हटेगा? ओल्ड रेशियो। हटो। कौन है ये? भाई जनरल। हटो जनरल रिजर्व। 40,000 को बांटो। 5 रेशियो 3:2 में। 24,000 और 16,000। 16,000। और देखो कोई रिजर्व। बस। इधर तो आते हैं सारे। नो। आगे देखो। मैं 10 किलो काम करेंगे। पेट पेटेड और ओवरवेल्डेड। अब हमें रिवैल्यूएशन पे आना है। आ जाओ।
रिवैल्यूएशन अकाउंट पे खोलो और उसकी जर्नल एंट्री भी बनाते जाएंगे। पहले रिवैल्यूएशन की सारी एंट्रीज पोस्ट कर लेते हैं, फिर 2 मिनट में सारी एंट्री बना लेंगे। वो पहले पैंट पहनते थे सब करेंगे। पहले अच्छा, ये पैंट पूरी हो गई है तेरी? वही तो, पहले पैंट पहन शर्ट पहनेंगे। हाँ पहले बता। पेटेंट पेटेंट्स आर ओवर वैल्यूड बाय 17,000, पेटेंट्स को बढ़ाना है कम करना है? पुराना है। अरे ओवर वैल्यूड है ना, कम करना है। ढंग से बोलो। पेटेंट आर ओवर वैल्यूड। पेटेंट्स आर ओवर वैल्यूड बाय 17,000, मतलब पेटेंट्स को ठीक करने के लिए मुझे कम करना पड़ेगा। हाँ, देखो पेटेंट्स, सब किसी को लगे आप भी हो रखा है कि आप कम करना बढ़ाना है। ये इंग्लिश पे, पेटेंट्स आर टू बी ओवर वैल्यूड, तो पूरा करना ही है। करना है मतलब बढ़ाने हैं। हाँ, पेटेंट्स आर ओवर वैल्यूड मतलब पेटेंट हो ज्यादा रखे है। हैं, कम कम कर दो। ठीक है। डेबिट साइड पे आएगा ये कम वाले अमाउंट। ठीक है, देखो टू पेटेंट्स यस, टू पेटेंट कितने रुपए? 17,000। बैलेंस शीट पे भी आएगा। स्टॉक टू बी रिटर्न अप टू 62,000, इसका मतलब क्या, स्टॉक को मैं, 52 तो लेके जाना है। हाँ ठीक है, स्टॉक्स ये प्रोग्रेस, स्टॉक अभी कितने का है? 1 लाख, नहीं कितना है, 60,000। तो कम करना है बढ़ाना है? बढ़ा 2,000 से। बाय स्टॉक 2,000 से। अब इसके इम्पैक्ट भी डालते जाओ। अब हमारे पास पेटेंट्स, पेटेंट्स आर ओवर वैल्यूड बस 17,000 ज्यादा है, तो पेटेंट्स को कम कम करना कर देंगे, पड़ेगा और स्टॉक फिर को बढ़ाना साइड पे पड़ेगा। आएगा ये तो। बैलेंस शीट पे लिखो, पेटेंट्स, स्टॉक, पेटेंट्स कितने हो जाएंगे? 17 से तो माइनस कर दो। स्टॉक 62,000, हम्म, सर जी गलत लिखी अमाउंट 62,000 लिखो, पेटेंट्स की। 3,000 हो जाएगा। आ, और फिर इसकी जनरेटरी तो बाद में बना लेंगे, 5 मिनट में कोई दिक्कत नहीं है। चलो पेटेंट्स भी हो गए, स्टॉक भी हो गया, आगे चलो। और एडजस्टमेंट आगे भी है। 20% तो 20% ऑफ द जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओ हो, हमने जनरल रिजर्व का गलत ट्रीटमेंट कर दिया। हम्म, तो जनरल रिजर्व का काटना पड़ेगा, ऐसे ट्रीटमेंट उसको ठीक करना पड़ेगा। ये WCR का है, चल पीछे है। जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट यहाँ पे गलत हो गया होगा, कुछ जनरल रिजर्व यहाँ से हटा के, चलो। जनरल रिजर्व का क्या कहता है, 20% ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 3,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स आर टू बी रिटर्न बैक एज नो लॉन्गर पेबल। देखो तुम्हारे पास जनरल रिजर्व कितने रुपए का था? तुम्हारे पास जनरल रिजर्व कितने रुपए का था? 40। 40,000। उसमें से कितना जनरल रिजर्व है वो आपको कहाँ ट्रांसफर करना है? तो डाउटफुल डेट, क्या बैड बैड डेट सॉरी, 20%। कितना होता है? 8,000। यस, 8,000 आप प्रोविजन में ट्रांसफर कर दो। यस, तो प्रोविजन मेरा कम होगा बढ़ बढ़ जाएगा? जाएगा। बढ़ जाएगा, तो प्रोविजन बनाओ। प्रोविजन हमारा पहले कितने का था? देखा ही नहीं हमने तो। बैलेंस शीट पे बताओगा। बढ़ेगा। प्रोविजन मेरा 10,000 का था, तो यहाँ पे डेटर्स 1,30,000 है, माइनस प्रोविजन। प्रोविजन अभी 10,000 का है, प्रोविजन अभी हमारा 10,000 का है। आठ और हजार और बढ़ जाएगा। 20% मतलब 8,000 और बढ़ जाएगा। 18,000, कितना था डिफरेंस हमारा। प्रोविजन 10,000 का है, 18 हो जाएगा ना? 18,000 रखा भाई तो मैच कर देंगे इतना। कितना आ जाएगा? कर दो यार कैलकुलेट, जल्दी जल्दी। फिर बस 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 बस। 1,12,000। यस, ठीक है, तुम्हारा जनरल रिजर्व में था जितना पैसा था 18,000 रुपया, हमने यहाँ पे ट्रांसफर करते कर दिया है। और उसके बाद अगर जनरल रिजर्व हमारा बाकी का तो बढ़ जाएगा पार्टनर से। तो 40,000 में से कितना जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो चुका है? 8,000। 32, 32,000 पार्टनर से बांट दो, तो 32,000। 32,000 बांटा है। गलत कर दिया। 19,200 था। पंकज का। हम्म, 12,800 है। तो वहां पे जो जनरल रिजर्व बांटने की बात थी वो भी ठीक कर लो, 19,200 दिखी नहीं। लिख देंगे। लिख देते हैं, अभी लिख देते हैं। अभी लिख दो, भूल जाएंगे फिर हम। जनरल रिजर्व टू पंकज एंड नरेश। सर हर किसी की एंट्री होती है क्या? है।
पंकज करंट टू नरेश करंट कितना कितना है? 19,200, 32,000 टोटल है। 32,000 कैसे हो गया? आपने फोन लो उससे क्या था ना। ठीक है 32,000। ठीक है, तो जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट हो गया। ठीक, बाकी हमने प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिया था उसका डेटा को माइनस करने के लिए। ये तुम क्यों नहीं करके आए थे? टाइम कम है। आगे हाँ तो कौन कितनी बार। 3,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स टू बी रिटर्न बैक इज नो लॉन्गर पेबल। यार हमें क्रेडिटर्स को 3,000 पे देने हैं या नहीं देने? नहीं देने। फायदा नुकसान? नुकसान। मतलब क्रेडिटर को नहीं पैसे कैरेक्टर पे तो फायदा है। तो कर लगा ना, अरे क्रेडिटर को मैं 3,000 नहीं देने हैं, तो फायदे की बात है नुकसान? ट्रैक्टर पे नुकसान है। लिखो क्रेडिटर्स, एक मतलब बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स की वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी? 1,20,000 मैंने 3,000, 1,17,000। क्या रहेगा ठीक। वो तो कैसे बैठ गए सॉरी। क्रेडिटर्स 33,000। मैं क्या। आगे चलो। अब एडजस्टमेंट पड़ेगा मुझे और। तो एडजस्टमेंट आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस व्हिच वाज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मतलब रुपीस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को क्या कहते हैं? है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं। प्रीपेड 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 इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हाँ। नुकसान की बात है, फायदे की क्या बात? देखिए। बस प्रीपेड इंश्योरेंस फायदा है, नुकसान है। फायदा। कौन सी साइड पे लिखोगे? एसिड साइड। हम्म एसिड साइड पे लिखेंगे और डिवेलप साइड पे क्रेडिट तो, साइड पे। तो लिखो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड क्या वापस बोलना क्या था। प्रीपेड इंश्योरेंस को अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कहते हैं। ओके यहाँ पे लिख दो। तुम लिख, यार मेरे हाथ में, एडिट करनी है ना तो बताया। मैं दो पेनों को नहीं हाथ लगा तो सकता। छोड़ दो ना भी। बिल्कुल। कहाँ लिखूं मैं। ये बैलेंस शीट था इसका आंसर पागल। दिस इज द फॉलोइंग नॉट अ ओके टूल यार। ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। अरे कम तो ठीक जाएगा। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस था प्रीपेड। एक टाइप की मैम भी बेकार सी आई डाउट भी दे रही थी। मैं मैम को बुलावा आप बताओ मेरे बीच में। प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पे आ जाएगा और कहाँ पे जाएगा बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में ऐसे साइड बढ़ जाएगा। बिल्कुल। अंडू में भागी थी यार। और बोलो। दिखाने अब तो करके कितना था 607। आगे चलो। अरे रुको जी। क्या। कैपिटल एडजस्टमेंट ही नहीं आई थी इसमें। हाँ नेक्स्ट, a debtor whose due of 10,000 were written off as bad debt paid 8,000 in settlement। मतलब एक डेटर था जिसका 10,000 रुपया डूब चुका था, हाँ। वो मुझे 8,000 दे गया, तो ये कहाँ पे जाएगा? रिवैल्यूएशन में कितने रुपए जाएगा? 8,000 ही। क्योंकि नहीं 8,000 8,000। 8,000 जाएगा। और ये इसको कहते हैं बैड डेट्स रिकवर। यार बैड डेट्स रिकवर की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड। रिकवर्ड, एंट्री लिखो। मतलब और ये कैश में जाएगा, एक तो बढ़ कैश हमारा कम होगा, बढ़ जाएगा। बन जाएगा। ठीक है, बाय कैश अकाउंट। तभी से बैड डेट्स रिकवर्ड कितने रुपए? 8,000 सर तब भी हमें लॉस नहीं हुआ। 2,000 रुपये का। अबे डूबे हुए पैसे मिल गए ना। पर 10,000 हमें मिलने थे। डूब गया तो डूब गया था 10,000। हाँ उस 8,000 रुपये वापस मिल गया हमें। मैंने लास्ट ईयर में अपना डूबा हुआ पैसा रिकॉर्ड कर लिया था, डूब गया पैसा। अच्छा ठीक। और डूबे हुए पैसे में से कुछ पैसे मिल रहे हैं। 8,000 हाँ, वो फायदा ही होता है। कैश। दूसरा बात, एंट्री कैश हुई में गई एंट्री हुई गई। अभी एंट्री तो छोड़ो, कैश पे तो प्लस कर दो। 10,000। नहीं 8,000 8,000 8,000 8,000। छोटे लगा दी। स्टैंडर्ड एंट्री कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन। लिख देते कैसे को डेबिटेड टू बैड डेट। मैं सब कराऊंगा अभी। लिख दो ना फिर भी। अब आगे चलो। मैं लिखने दो। बैड डेट कैसे को डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड हो गया। आगे चलो। बोलो जी आप पढ़ो जी। और डेटर हुज हो। क्या हो गया? ये तो हो चुका डॉक्यूमेंट का बस है। नहीं हाँ।
हाँ क्लेम ऑफ सम सिक्स। ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, अरे ये नहीं पहले पता है। ये हो चुका है वर्क कंपनसेशन क्लेम। अच्छा हो गया। Half of the ठीक investment are to be taken over by old partner in the profit sharing ratio and remaining value at 40,000. है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स टोटल कितने रुपए की है? 1 लाख। ठीक है, आगे बोलो क्या कहता है क्वेश्चन। Old partners, half of the investment are taken by old partner in the profit sharing ratio. इसकी आधी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 50,000 है। हाँ जी। कौन लेके गया? Old partner in profit sharing ratio 5-3-2. मतलब इस Old partner में पार्टनर्स, सौरभ भी है ना, पंकज और नरेश। अपर वैल्यू पे नहीं है, वही वैल्यू पे लिया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया। आधी इन्वेस्टमेंट 50,000, 50,000 को बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटियो। 3-2 30,000 और बीस और हजार 20,000, हाँ जी। कोई प्रॉफिट पे नहीं, नहीं। तो रिवैल्यूएशन में कोई नहीं आएगा प्रॉफिट लॉस। और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स को वैल्यूएशन किया, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है? 40,000। 50,000, उसको वैल्यू कितने का किया है? 40,000। तो यहाँ पे फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा ये है। बेच रहे हो या अपने पास रख रहे अपने हो? पास रख रहे हो। तो रिवैल्यूएशन में फायदे की जगह डालो, नुकसान की जगह नुकसान डालो। की जगह। देखो टू इन्वेस्टमेंट्स डालो, वो इन्वेस्टमेंट्स 10,000 पे, तो इन्वेस्टमेंट्स 10,000 पे, हम्म। तो बाकी की जो इन्वेस्टमेंट्स है किससे लेनी? पार्टनर से लेनी। बट पंकज। इसे जनरेटर जो पार्टनर्स पे ऐसे लेके जाता है, कैसे पार्टनर्स? पार्टनर चोर है। हाँ डेबिट हो गए। पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन या रियलाइजेशन लिखो या एसेट का ऐसे का नाम लिखेंगे। तो लिखो। ये यहाँ पर तो महंगा रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन। पी कैपिटल, यहाँ पर नहीं भाई आएगा ना। पार्टनर एसेट जब पे लेके जाएगा पार्टनर डेबिट हो जाएगा, हाँ। पार्टनर चोर डाकू है। हाँ जी, बहुत बहुत। पी डेबिटेड एंड डेबिटेड टू, क्या लिखो रिवैल्यूएशन। किस खुशी में? नहीं रिवैल्यूएशन सॉरी उसका नाम आएगा ऐसे। एसेट का क्या लेके जा रहे हैं? स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट। और सबने एक आइडिया बेस कर दिए। उसे बैड डेट वाली। अब मैं सारे इंटर लिखाऊंगा। मैंने देखो इसमें लिख दिया पहली। ये देखो। ठीक है, ये देखो सही। मैंने पहले ये लिख दिया। टाइम पास अरे है। टाइम पास नहीं, कैसे कॉन्टेक्ट टू बेटर डिकोड 8,000। तो दूसरे एंट्री पे करो, बैटरी से टू रिवैल्यूएशन। वो भी लिख रहा हूँ। जल्दी करो तुम। वो तो कर रहा हूँ सही तो। पी कैपिटल लिखो, पी करंट लिखो, सब पी करंट लिखो। देखते भैया आप करंट अकाउंट खुला रखोगे। कितना कितना अमाउंट है? 30-20। 30-20। ठीक है, मैं ठीक है, 320। ठीक है। इसका इम्पैक्ट डालो। इसके ड्यूरेशन क्या होगी? ठीक, यार तुम खुद बताओ, यार मुझे पूछता हूँ मैं। जैसे इस भी पे इस पे हो क्या रहा है? पैसे मिल रहे हैं इनको। हैं? लेके जा रहे हैं मतलब क्या अपने शेयर्स। शेयर्स लेके जा रहे हैं? शेयर्स का लेके तो भी लेके जा रहे हैं क्या क्वेश्चन में। लेके जा रहे हैं? इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं। बस इन्वेस्टमेंट टेकन बाय पीएनएन। ये ना अच्छा पी पर तो नहीं। इतना तो भाई बच्चा थोड़ा पर जैसे लिखता नहीं था मुझे कुछ नहीं पता चलता फिर क्या लिखना होता है। मैंने जो ये लाइन है वही लिख दे। ठीक है। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय ठीक है मैं अब लिखता नहीं पेपर में। अब सोच रहा हूँ पी कि और एन डेबिट हो जाएंगे टू इन्वेस्टमेंट्स। पी कैपिटल करंट। है करंट। करंट। ये क्या कर रहा है भाई? लिख रहा हूँ मैं एंट्री। हो गया। 30,000। 20,000। टोटल 50,000। पी डेबिटेड एंड डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट्स 320। ठीक है, आगे देखो। अब देखो इन्वेस्टमेंट्स हमारी बैलेंस शीट पे कितने रुपए की वैल्यू हो रही है? इन्वेस्टमेंट्स और बैलेंस शीट पे कितने रुपए की हो जाएगी? कम हो जाएंगी। आधी इन्वेस्टमेंट्स तो ले गया था, दस बाकी के हजार का इन्वेस्टमेंट लॉस। 40,000 के, और 10,000 का लॉस भी रिकॉर्ड करा।
ठीक है, 10,000 का लॉस, पार्टनर्स ले गए, इन्वेस्टमेंट 4,000 की रह गई, और बताओ। बस, और ठीक कुछ है, नहीं हुआ। लास्ट एंट्री, अब जनरल एंट्री, अब लास्ट क्या क्या एंट्री बची है। क्या? नहीं होगी, चलो होगी। अब 5 जल्दी एंट्रीज होगी भी तो। क्रेडिटर्स हमारे खत्म, WCR खत्म, EPF वही एज इट इज आ जाएगा, ईपीएफ। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, जनरल रिजर्व का हो गया। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कहाँ डालने पड़ेंगे? करंट टोटल अकाउंट तो दो ना। डालो। टोटल डिफरेंस तो सही राइट। आई बैल बी डी 60,000 और 40,000। कहाँ लिखे हैं? हाँ, करंट अकाउंट की लिखे अरे हैं। नहीं नहीं, मुझे कैपिटल के चाहिए ना ऊपर। 168 और 112। 1,12,000 हो गया। 168, 1,12,000, और तूने इतना लिख दिया, और करंट अकाउंट में बैलेंसेस कितने हैं? लिखे में इधर 60/40 बाय बैल बी डी। सर बैल कितने बैल लिख सकते हैं ना? ठीक। आ जाओ, और कुछ नहीं है। नहीं, क्या टोटलिंग करनी है? टोटलिंग है नहीं, पहले सारा डाल तो ले। डाल नहीं ना, हाँ डाल तो दिए उसे। क्रेडिटर्स डाल दिए, डाल दिए थे। हाँ। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। हाँ, ठीक है, जनरल रिजर्व भी डाल दिए थे। ठीक है, कैश पे हो चुका है, डेटर्स पे हो चुका है, स्टॉक में हुआ नहीं, स्टॉक भी हो गया था, स्टॉक भी 60% हो हो गया गया। है, इन्वेस्टमेंट्स भी हो हो गई चुके है, हैं। पेटेंट्स। हो चुके हैं। सब हो गए। पेटेंट 3,000 के ना? हाँ, 3,000 के सब हो गए। सब हो गए। अब टोटलिंग करो पहले से। अब कैपिटल एडजस्टमेंट तो है नहीं, बस इसको रिवैल्यूएशन को क्लोज करो। कैपिटल एडजस्टमेंट में क्वेश्चन दोगे? शेयर आ जाएगा। शेयर्स करा दो। मैं बता रहा हूँ 6 बजे तक हूँ, मैं जितना करा सकता हूँ उतना कराऊंगा मैं। शेयर्स करा दो भैया, शेयर 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 शेयर। मैं तेरे को पहले बता रहा हूँ, अरे वो आज सबके पेपर्स है। आप कितने बजे आए थे, भूल गया। मैं 40 पे आया था भाई। अरे वो भी 5 ऊपर भी समझ आता ही नहीं। भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है। सब यूट्यूब डालते हैं वीडियो ना एडमिशन की। मैं डालेंगे, उसके डाले एडजस्टमेंट का, कैपिटल तो एडजस्टमेंट। क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है, वो देखे होंगे, डाउट है उसमें। कोई नहीं सर कल। डालें। ठीक है। कैश फ्लो की पर समझ में आ गई वीडियो। हाँ, कैश फ्लो की समझ में आ गई। आप तो क्वेश्चन कर रहा था ना उसके। ये 37 है, ये 27 है। क्या पे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, तो इसके तो रिवैल्यूएशन कम लॉस? लॉस है। मैंने इस क्वेश्चन में तुम्हें बहुत डीप तक सारा समझा दिया है। ऐसे ही आएंगे ना? हाँ, जनरेटरी या वो आ जाए कोई दिक्कत नहीं। रिवैल्यूएशन लॉस कितना है? 4,000। रिवैल्यूएशन लॉस कहाँ जाएगा? इधर लेफ्ट साइड पे आएगा। टू रिवैल्यूएशन लॉस, कैपिटल वैल्यू नीचे डालूं? करंट में डालेंगे, करंट में। टू रिवैल्यूएशन लॉस वहाँ कुछ नहीं आता। बस बैलेंस उसे लिख दो, बैलेंस शीट ही। कहाँ पे कैपिटल में। डालता हूँ? रिवैल्यूएशन लॉस को बांटना, और 4,000 को सर आपने यहाँ तो पार्टनर से बांटे ही नहीं। क्या? यहाँ तो बच्चे और पार्टनर से बांट बांटते हैं ना। बांट ले यार, पीएनएन इतना तो दिमाग लगा सकता है यार अरे मैं तो इंसान। भूल गया, समझो हमने डाले ही डालने में पूछ लिया। 24 और 16 को। ये तो अपने करंट भी डाले हैं तो री इस कैपिटल अकाउंट में 4 फिगर आता है, उसके अलावा कोई और नहीं आता। है। 4 फिगर आता है, उसके अलावा कोई नहीं आता। हो गया। इसके बाद उसके बाद बैलेंस शीट टोटल कैश कर सकती है, फिर का टोटल होगा। हाँ, डिफरेंस। पहले आपका इसको बैलेंस शीट दिखो ना। मैं तो एक पेपर नहीं दिया। नहीं को दिया तो क्लास होगा खत्म करने के बाद भी। पता है, मैं आपसे इको और पीएचडी भी लंबी क्लास ले पाऊंगा बोर्ड पे। ये बच्चे कर रहे हैं ना आपके। पागल है क्या? अकाउंट मैथ्स तो कमी है। तो उस दौरान मैं अकाउंट्स की क्लासेस भी लूंगा। अभी इसका पेपर है। मेरे पेपर नहीं होंगे मैं? नहीं तो मैं तो आप खत्म देंगे। मेरे भी होंगे भाई, मैं भी पढ़ूंगा अपना। तो अब तो रात को पढ़ते हो ना। तो जो भी है मैं अपना भी पढ़ूंगा दिन में, मेरे को मैं पास सुबह नहीं है। पढ़ा दूंगा। सुबह लंबी मैं क्लास लंबी लेंगे। क्लास नहीं लूंगा, मैं जितनी टाइम है सबको उतना ही दूंगा, मैंने टाइम किसी को फालतू दे रहा। फालतू नहीं है टाइम, ये न्यूज हो रहा है टाइम। हम्म, फालतू नहीं बोलो मैं उसको। किसी को नहीं दूंगा फालतू टाइम। ये टाइम फालतू है ही नहीं। पढ़ लो। पढ़ाई फिर पढ़ाई के फालतू बोलते हम्म। 53 हो गया खत्म। अब इसका भी अकाउंट क्लोज करो, कैपिटल रजिस्टर तो है नहीं हमारी। नहीं है। बस
करके क्लियर करो, तो बैलेंस शीट ही निकाल लो। कैसे होता है बैलेंस, लॉस किधर आएगा? सबको प्लस और माइनस करो, देखो कहाँ पे बैलेंस आता है। कभी मैं तो एक कॉपी ही भर दी नीचे तक। टू बाल सीढ़ी। मैंने अपनी वीडियो देखी, मेरी आवाज इतनी अजीब सी आ रही थी। मैंने अपनी आवाज को म्यूट कर लिया। पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई पे तुम्हें बहुत फोकस करो। क्या कर रहा हूँ सर, मैंने अपनी वीडियो देखी ना, मैं तो अजीब तरह से बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। मैं अपनी जब मेरी आवाज आती है ना, मैं अपनी आवाज कम कर दूँ टीवी में। जल्दी करो। अजीब सी आवाज आ रही है मेरे मुंह से, ऐसा लग रहा है। 29,600। उसके बाद प्लस 8,000, प्लस 7,200, प्लस 12,800। तो 80,000 में से 32,000 माइनस 20,000, मैं तो सोच रहा हूँ स्केल वाला कैलकुलेटर ले जाता हूँ स्कूल में। 26,400। ऐसे कर सकते हैं कि हाँ, लंबी कैलकुलेटर टाइम निकल जाता है ना। और यहाँ पे 8,000 पे डेबिट आ रहा है, तो उसका 16,000 पे यहाँ पे सरोज में ओ सौरभ में बाय बैलेंस शीट। यहाँ पे दो बार कैसे 8,000 आ रहा है? गुडविल के पैसे नहीं थे। अरे हाँ। बैलेंस शीट में अपने करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट डालो। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट डालो। ये सारे के सारे कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड में? हाँ, क्रेडिट साइड पे डालो। बैलेंस शीट में क्या होती है? मतलब कैपिटल तो क्रेडिट ही होती है। हाँ, तो करंट अकाउंट के कौन कौन से बैलेंसेस हैं? 168। पंकज, नरेश, सौरभ। सौरभ का यहाँ पर पहले करंट अकाउंट, फिर आता है करंट अकाउंट। तो एस करंट अकाउंट यहाँ पे डाल देते हैं, और वहाँ पी एन एन का वहाँ पे 8,000, और एन पी और एस पी एन एन का कितना है? एक 168। 29,600, 36,400। 29,600, छब्बीस चार तो सौ कलर डाल दो फिर कैपिटल बोल चलो, रहा अब कैपिटल अकाउंट भी डालो। पी एन एस कितना कितना आ रहा है? 168, 112 और 83। 168, 112, और 83। 83। हो गया। बहुत टिपिकल के टाइम आगे पास करता है सिर्फ। आगे चलो। ऑन नहीं किया क्या वहां से? वो नहीं किया। अब तू सोच लो। चार्ज ही नहीं हो रहा था। हाँ, मैं भूल गया, सॉरी सर। चलो, 16,800 है ना, ये क्या है? 1,68,000। अच्छा, 1,12,000। अब जनरेटर्स बाकी की करवा देता जल्दी से मैं। मैं लिख लिखी। अब जनरेटर्स कैसे होगी ध्यान से देखना। पहले इसकी जनरेटरी करते हैं। पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पेटेंट्स टू इन्वेस्टमेंट्स करो। रीवैल्यूएशन टू पेटेंट टू इन्वेस्टमेंट करो। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पेटेंट्स टू इन्वेस्टमेंट्स। कितना रिवैल्यूएशन में आ रहा है? पेटेंट इन्वेस्टमेंट में कितना आएगा? टोटल कर देंगे ना, 17,000। पेटेंट में 17, 27,000। 17 और ये 27,000। 27,000। 17,000, 10,000। तुम ना बार बार ऊपर ऊपर पलटना पड़ा तुमको। ये देखो सर, ईपीएफ भी तो है। ये तुम ना राइटिंग को सुधारा करो। ऐसा पास पास में ऐसी रनिंग आती है। अब ईपीएफ क्यों आएगा यहाँ पे? ईपीएफ नुकसान होता है? नुकसान ही हुआ। अबे ईपीएफ नुकसान नहीं है। अब कहाँ डाल देते हो? ईपीएफ लाइबिलिटी होती है, एम्प्लॉय का पैसा होता है। ओके, अपनी ईपीएफ याद सीख दिया। क्या करते हो? सर क्या सिखाते हैं तुम लोग? क्या एम्प्लॉय का पैसा भी भाई साहब लाइबिलिटी की तरह कोई और डाल दिया? मैं गलती से कर गया है। उसके बाद ये वाला पैसे का करो। इसका करो अब। इस पे क्या एंट्री बनेगी सबकी? टोटलिंग कर देंगे। ये क्या करेंगे, एंट्री क्या बनेगी? एक ये डेबिट, डेबिट से क्रेडिट। पूरा एंट्री बोलो। स्टॉक, क्रेडिट, प्रीपेड, कैश और सबका अमाउंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन।
ये सब डेबिट रिवैल्यूएशन ठीक है। सर नाम नहीं लिख सकते टोटल का? क्या पूरा नाम? नाम लिखो। स्टॉक समझ से। स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, आगे बोलो। यार मैं लिख रहा हूँ। प्रीपेड इंश्योरेंस। तुम छोड़ो यार, कैश कैश। तुम लोगों से ना एक काम नहीं हो सकता। क्या कैश ही तो है वो आखिरी। मैं खुद ही लिखने दो। कैश। उम्मीद नहीं है तुम लोगों से, कोई एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे करवाते रहते तुम लोग। बच्चों को इस समय तो खुद एंट्रीज होनी चाहिए सर, ये हम बोलते जल्दी अब जल्दी। मैं तो बोल रहा था। तुमको तुम्हारी ये तो नजर नहीं आ रही कि मैं मुझे समझ में आ रही है, मुझे तो आ रही है, मुझे तो तेरे को नंबर खुद को देने हैं और टीचर ने देने स्कूल हैं? में मिनट हाफ लिख लेता हूँ मैं, घर में फास्ट लिखते हैं ना कि टाइम कम होता है। तेरे प्रोजेक्ट में राइटिंग देख रहा हूँ मैं कैसे हो। प्रोडक्ट कितनी साफ हुई है, लेकिन अभी नंबर मिलेंगे अच्छे। मिड टर्म में अच्छे नंबर मिलते थे प्रोडक्ट के। 15 नंबर मिलता, काउंट 15 नंबर। किसी को मिलेंगे ना। सेकंड हाईएस्ट गए थे मेरे। ठीक है पीआई। प्रीपेड इंश्योरेंस। तेज। हो गया। इसका रिवैल्यूएशन लॉस की बांटो, रिवैल्यूएशन लॉस से बांटने की आप लोग बढ़ाओगे कम करो। कम करो भाई। एंट्री क्या होगी? क्रेडिट देखो। क्या कैपिटल? नहीं पार्टनर्स। अच्छा वेरी गुड। तेरे को 10 बार अगर देखो, पार्टनर डेबिट होंगे। तेरे को 10 बार भी पार्टनर लगे। डेबिट होंगे। अच्छा तूने अभी क्या बोला था? पार्टनर डेबिट होंगे। पार्टनर डेबिट होंगे। तू पेपर में ना मेरे को पता है क्या करके आएगा। अभी तेरी वाली गलती नहीं होगी ना। बेटा मेरे को पता है ना, पंकज डेबिट। तेरे को ना मैं शुरू से अंत तक एक ही चीज समझा चुका हूँ जो तेरे दिमाग में अभी तक पल्ले में नहीं पड़ी, कि कैपिटल का बढ़ना मतलब क्रेडिट क्रेडिट। होता है, कैपिटल के कम होने का मतलब डेबिट होता है। तेरे दिमाग में इतनी सी बात नहीं पड़ रही। समझ की बातें। अच्छा 11 से पता ना तुम्हें। हाँ। 11 से पता है। तुम मुझसे एक जनरल एंट्री बनाऊंगा, तुम जनरल एंट्री ना बना पाओ। बाईस राख दो पेपर में। कितना अमाउंट आएगा? 2400 1000। 2400। 1000 नहीं। कितना था? क्या बन रहा है ये भी ना। ऊपर करो ऊपर और। चुप है चुप है, 2400 और 1600। 1600। अरे मेरी खुद तो समझ आ रही थी। 1600 था वो। और सारा करंट अकाउंट में जाएगा ये। हाँ डाल दो सामने। अब बताओ, और कोई जनरेटर बनेगी? नहीं। बस, अब बैलेंस कर लोगे तुम। हो तो गया। अब आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आ गया क्वेश्चन? सिस्टम क्लियर हो गया सर। सिस्टम। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये कौन पढ़ रहा था? अच्छा चुप करो। प्रॉपर हो। इनके एंट्रीज में तो कर दो जो बैड डेट सिक्योर्ड और वो चीटिंग। कितना लिख दी? बैड डेट रिकवर अकाउंट नहीं। पहले तो वो आएगी। कैसे अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर, बैड डेट रिकवर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कैश टू बैड डेट सिक्योर्ड। 35,000। बैड डेट सिक्योर्ड टू रिवैल्यूएशन। ठीक है इसमें लेस होगा आगे। अमाउंट। 8,000 8,000 8,000 8,000। इन्वेस्टमेंट्स की भी कर दो। करीब। इन्वेस्टमेंट्स की आधी इन्वेस्टमेंट पार्टनर ले गया, तो नरेश। नहीं लिखी। तो पंकज या नरेश, पहले पंकज आएगा फिर नरेश आएगा। पंकज डेबिटेड, नरेश डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट्स। बुक वैल्यू पे लेके गए हैं, आधी नहीं। इन्वेस्टमेंट्स लेके गए हैं। 30 और 20। 30,000 और 20,000। मैं लिख चुका हूँ। वापस लिख रहा हूँ। और कुछ तो है नहीं भाई। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पेटेंट टू इन्वेस्टमेंट कर दिया था। वो सारा कर दिया। ठीक है खत्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट कर दिया। ओके। आपको व्हाट्सएप आया है? जब दर्शन करके क्या होगा, प्रसाद लेके आना सर। मुझे पसंद है वहाँ का पसंद। 476 200 is the balance sheet total.
मैंने जगह ही नहीं है एकदम। 1,20,000, 10,83,000, 24,000, 8,000, 2,35,000, 10,62,000, 1,12,000, 10,000, 40,000, 6,200 का फर्क आ जाएगा, देख लेते हैं कुछ अलग से। नुकसान आ रहा है, मसला आ रहा है मतलब। अरे कोई ऐसी कोई एरर हो गई नहीं अपनी। नॉर्मल मिलेगा ना, मैं कितना करा। हाँ हाँ, मैं ठीक है, क्या फर्क पड़ता कुछ ऐसा नहीं था। अब आ जाओ शेयर के क्वेश्चन पे। है। कौन सा है? ओ ये रहा। शेयर का क्वेश्चन 25। मैं तो ये भी टर्न कर लेता हूँ, ऐसे लिख दूंगा, उससे कुछ तो आ जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A Limited forfeited 470 equity shares of 20 each, issued at a premium of 3 per share for non-payment of allotment money of art, including 3 premium and the first call of 5. फाइनल कॉल ऑफ 5 पर शेयर अभी तक मंगाई नहीं। ठीक है, आउट ऑफ दीज 235 शेयर्स रीशू हुए हैं एट 19 पर शेयर फुली पेड अप। पहले वो तो लिख देते सबसे हैं। पहले फोर्थ टीचर पहले वो ही लिखेंगे। श्योर है सिटी की क्यूट अरे फैमिली पहले ब्रेकअप फेस वैल्यू, हाँ ब्रेकअप ब्रेकअप। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट हाँ कॉल आप कराओ, उस कैसे बनेगा पेपर के फॉर्म में। सेकंड कॉल। बुक तो कर ली, जल्दी करने दे। अब इसका ब्रेकअप करो F+P में। ब्रेकअप करो F+P में। शेयर की वैल्यूएशन कितनी है ये बताओ। फेस वैल्यू कितनी है? कितनी है? 420 रुपीज। 20 रुपये फेस वैल्यू, प्रीमियम कितना है? 3। अब ब्रेकअप बताओ क्या क्या है। ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 8 इंक्लूडिंग 3 प्रीमियम। अलॉटमेंट पे 8 है, 3 रुपये प्रीमियम है, तो बताना इसका ब्रेकअप क्या होगा। 5+3। खुद बताओ, ब्रेकअप बोलते जाओ। 5+3। आगे बोलो। फर्स्ट कॉल का है, एट द फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 5 पर शेयर। 5 पर शेयर दे रहे हो तो प्रीमियम नहीं तो 5+0 ही होगा। आगे बोलो। फाइनल कॉल नॉट में तो 5+0 फाइनल कॉल। 5 वो तो मंगाई नहीं। पर लिखना पड़ता है। तो एप्लीकेशन कितने निकल जाएगी? 5 10 15 5। 5+0 एप्लीकेशन। अब एंट्री बनाओ और फिर देखते हैं इसमें अमाउंट कैसे बनना टिक शुरू टिक तो मार लो, टिक करो। करो। क्या क्या दे दिया इसने? अलॉटमेंट मनी और एप्लीकेशन। इसने क्या क्या दे दिया? अलॉटमेंट मनी। दे दी। राइट। अलॉटमेंट मनी नहीं दी और फर्स्ट कॉल नहीं दी। इसने बोल, दोबारा बोल। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये तो आगे पहुंचा ही नहीं, क्या दे दिया इसका था? एप्लीकेशन वो देगा ही देगा। एप्लीकेशन दे दिया, बाकी के दो नहीं दिए, नीचे का है नहीं। छोड़ो। व्हाट इज द कॉल्ड अप अमाउंट? 5+5 15। क्योंकि कॉल्ड अप अमाउंट हम सिर्फ इतना पार्ट ही कंसिडर करते हैं। लेफ्ट अपने साइड वाला। बनाओ, व्हाट इज द फॉर्म विच। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। सही तो फॉर्मेट के फॉर्म में लिखेंगे ना। तो फॉर्मेट के फॉर्म में लिखवा दो ना मुझे। पेपर की भूल कर पेपर कर रहे हैं, ऐसे कराओ। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। यार मम्मी को ज्यादा नरसिंह मुंडी के फॉर्म में भरवा देने से। मैं मैं कुछ नहीं बोल, मैं पेरेंट्स को कुछ नहीं बोल रहा। ये तो बात आप बता सकते हो क्या अच्छा है, मुझे क्या पेपर के बारे में। मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं बोलूँ यार ये नहीं। तो लाइफ के बारे में बता दो ना। मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई किसी वो को भी। सुना डिसीजन तो वो ले लेंगे, आप ना दो बस। मैं नहीं बोल रहा भाई साहब, फिर तुम बोलोगे तो मैं नहीं तुम्हें वो ने बोल दिया कि भाई तुम्हें आउट ऑफ दिल्ली भेजने के लिए। मैं नहीं बोल रहा किसी यार को भी। फिर आप समझा दो कॉलेज कैसे कैसे आप मम्मी भाई को। नरसिंह मुंजी एक अलग यूनिवर्सिटी है जो अच्छी है थोड़ी क्या? सी आईपी से। ठीक है। आईपी से तो बेटर है, प्लेसमेंट भी ठीक है, बट एक्सपेंसिव बहुत है। कितनी साल की फीस है? फीस तो होती है होती है। कितनी? एमबीए की 24 से 30 लाख रुपए। मिल 2 साल की। अब मतलब बीकॉम करूंगा तो अगर बीकॉम ऑनर्स में कितनी होगी? बीकॉम की भी एक साल की 2-3 लाख तो होगी। ये तो आईपी की भी इतनी होती है। 1.5 लाख होती है आईपी की तो। हाँ तो चलो, आईपी हाँ, की 2 लाख है। है। ये तो बता दो ना यार। तुम यार जाओगे वहां पे? मैं रह लूंगा। मेरे रिश्ता रहते हैं वहाँ पर। मेरा दोस्त भी गया पढ़ने। सबसे पहले फोरफिट करने हैं इसके शेयर्स। हम्म, फोरफिट करो।
सबसे पहले फोरफिट करना शुरू करते हैं। चलो प्लीज समझा दो यार। मेरे को पढ़ने ध्यान, जाना है उधर पढ़ने का। और 3 में क्वेश्चन है वैसे। सुनो, अब मैं तुमको एक चीज बता रहा हूँ, तुम दो तरीके से इसको लिख सकते हो, मैं तुम्हें दोनों तरीके लिखवा रहा हूँ। पहले लिखो शेयर, लिखो श्योर सिटी की क्यूट फैमिली, लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, टू कॉल्स इन एरियस अकाउंट, टू forfeited शेयर्स अकाउंट। कितने शेयर्स हैं, किससे मल्टीप्लाई होगा ये बताओ। 470 और कॉल्ड अमाउंट कितना आया था? प्लस 15। 470 इंटू 15, 7050। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम हाँ रिसीट, है। प्रीमियम रिसीट या नॉट रिसीट? नॉट रिसीव। नॉट रिसीट, 3 रुपए नहीं मिला। फोर 470। सेवेंटी इंटू 3, 1400। 1410। कॉल से नियरेस्ट का मतलब वो जो पैसा मिल गया नहीं नहीं मिला? मिला तो टोटल। कौन सा फाइव मतलब नहीं प्लस मिला? थ्री प्लस 5। चेक करते हैं कौन सा पैसा नहीं मिल पाया। अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 5 + 3। 8। 8। फर्स्ट कॉल 5, 5। 8 + 5 13 रुपए। 13 रुपए नहीं मिला। मैं सुन कैलकुलेटर है। हाँ हाँ। मैं कौन फोन चेक करूँ का। 70 इंटू, तेरा बढ़ाई करो, पढ़ ही रहा हूँ मैं। 6110। अब दोनों का डिफरेंस निकालो, 7050 प्लस 1410 -6110, फिर कम से वो 2350। फिर कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता नहीं। नहीं, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है। जीरो हो सकता है पर नेगेटिव नहीं हो सकती कोई चीज। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। एग्जाम के अंदर इसकी जगह आप एक और एंट्री भी पास कर सकते हो, ये बिल्कुल ठीक रहना। कॉल्स इन एरियस की जगह ना आप लिख सकते हो जो आपको पैसे नहीं मिले उनके नाम भी। मतलब आप इसकी जगह क्या एंट्री बना सकते हो, सुन ले। ना जब हेड अबे सुन ले, कई बार है ना मिसिंग वैल्यू में आ जाती है, फिर तू कहेगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सर आपने सेम लिखा। हाँ जी। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सेम है। सर आपने सेम लिखा। कॉल से नहीं फर्क है। अब कॉल्स इन एरियस की जगह उसके नाम लिख दो जो नहीं मिले। क्या क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला। क्या क्या उसने नहीं दिया? अलॉटमेंट बढ़नी और फर्स्ट कॉल। तो लिखो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बस वही। सेकंड और कॉल टू फोरफिटेड शेयर। शेयर्स। मतलब मैंने एक्चुअली में क्या किया, किसकी जगह क्या लिख कॉल दिया? से इंटरेस्ट करते फर्स्ट को सेकंड को। कॉल्स इन एरियस की जगह उनके नाम लिख दिए जो नहीं मिले। नहीं मिले। सर अमाउंट क्या आएगा? सर अमाउंट में तो कोई गड़बड़ होगी नहीं, 7050। हम्म। ये कितना हो गया? 1410। बता कॉल्स इन एरियस में अलॉटमेंट का हिस्सा कितना था, पढ़ के बता। अलॉटमेंट का हिस्सा 8 रुपए। 8 रुपए का। तो 470 इंटू 8 अलॉटमेंट में चला गया, और फर्स्ट कॉल का हिस्सा कितना था? 5। तो मेरी एडवाइस है, जब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाए, बड़ा फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप सेकंड वाला ट्रीटमेंट बेटर है, अडॉप्ट कीजिए। कैसे। मतलब ये फर्क क्या है दोनों में से। तो में कोई फर्क नहीं है। टीचर कहती है बेटा कॉल्स इन एरियस की जगह, कोई टीचर नंबर नहीं काटती, नहीं हटेगी। पर कोई टीचर, पर सुन ले, हाँ हाँ नंबर कट गई क्यों से। बात तो है ही। ठीक है। तो मैम तुम कर क्या रहे हो इसमें, मतलब मैंने किसके नाम की जगह क्या कौन से लिखा? नीड से हमने वो दूसरा नाम जो हमने पे नहीं करा। बस खत्म। हाँ। तो मेरी एडवाइस है, जब ये ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा तो यही करके आ जाना, कौन सा ट्रीटमेंट, पहले वाला दूसरे दूसरे वाला? वाला। दूसरे वाला। शेयर सर इसके अलॉटमेंट। क्वेश्चन आएंगे कैसे। हाँ सही आएंगे 6 नंबर आएंगे के। पक्का। एक बड़ा भी आएगा। नहीं ऐसा ऐसे तो पक्का आएंगे ना। हाँ कर सकता हूँ मैं बड़े वाले पता नहीं क्या करूंगा। बड़े वाले में लिखता हूँ शुरू का तो पढ़ के गया हूँ। भाई, तो टाइम ही नहीं दे रहा, तूने टाइम ही उड़वा दिया सारा। पुरानी है पढ़े हम उसमें भी इंटी से पढ़ गए इंटी के रात को तो मैं तो 1 बजे लौटूंगा, क्लास ले लियो। नहीं भैया सोऊंगा। पेपर से तो मैं ढंग से सोऊं। मेरे को तो कहेगा नहीं, सो जाओ या तो मेहनत कर दो। मैं तो कही रहा हूँ। वैसे तो डले भी हुए हैं हाँ तो क्वेश्चंस। पता है मैं देखता रहता हूँ। बड़े क्वेश्चन ट्राई करिए, हो जाएंगे। ठीक। अभी क्या सोचेंगे कोई एक टॉपिक रहता है ना हमारा। कौन सा? आखिरी वाला बता रहे थे कोई। हो गया। अरे हो गए। वो छोटे सारे हो गए, बस वो बड़े में डालना है। वही तो। वही तो बात है। सर कॉमन साइज की भी देख लूँ मैं। देखो वो अपनी डाली थी। कौन सा जाना है। उस पर कितने मजे कर रहा है। हजी ये है हजी वो है। टू टू तो अरे कितना आ जाएगा अमाउंट? 2532350। 2 3। मुझे देखना पड़ रहा है। ये लिख लो। दोनों ट्रीटमेंट ठीक है, मैं अगर छोटे क्वेश्चन से कौन सा प्रेफर करता हूँ, ये। दूसरे वाला तो बड़ा बड़ा लगा है। एग्जीक्यूटर अकाउंट वो देखा तुमने अभी तक? नहीं। क्यों?
ये क्या है? डेथ की वीडियो तो तुम ऐसे मंगा रहे नहीं, मतलब देखनी तुमने। देखे होगा ना सबने, जो दो पक्का है वो देखा था मैंने। तो फर्क अपने ही लिख दो। भाई मैं इतना सारा पेपर कहाँ से कराऊंगा। यही तो क्वेश्चन करना था मुझे बस। मैंने बोला सर ये करा ये देंगे। होता है बड़ा क्वेश्चन। क्या पहले शुरू था, शुरू में क्या लिखेंगे हम शुरू में? टाइम होगा तो ये करा एक बता दूंगा। दो ना। क्या? अभी शुरू में अबे वो सारी एंट्रीज होंगी, बैंक टू शेयर, एप्लीकेशन शेयर पे जो एंट्रीज करनी वो होती है वही। लिखूंगा ना। कैलकुलेशन में प्रोराटा करना होता है, एक्सेस मनी कैलकुलेशन करनी होती है, फोर्थ फीचर की यही एंट्री पास करनी होती है, और क्या करना होता है। ठीक है सर, ऐसे कोई क्वेश्चन है जितना आपने कभी का उतना क्वेश्चन मुझे दे दो, करवा लिख के दे दो। यही तो है क्वेश्चन है, बाकी तुम्हारा सारा 1 मार्क का सारा कुछ शेयर फोर फीचर अकाउंट हो गया, फोर फीचर की एंट्री हो गई। अब मैं कराऊंगा तो अभी एक चीज बता। एसेट्स लिए, लाइबिलिटीज लिए, और बदले में मैंने उनको बिल्स पेबल दिया, देख ले। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स पेबल हो गया, शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स दिए, ये मैंने कराए नहीं थे सारे। यस। वेल, रात को उठ सकता है तो बता दे, मैं क्लास ले लेता हूँ। मैं उठ नहीं पाऊंगा बात मुझे। क्योंकि मैंने उसका शालीमार बाग निकलना भी है रात की क्लास के बाद, उनका ही पेपर है। कौन तो कहाँ रहते हैं, पश्चिम में हो गया सलीम अब पर। पटनागर के भी हैं बच्चे, रूजल का पेपर है, उसका बहुत अच्छा पेपर है। तो है ही अभी तो पेपर का टाइम चल रहा है। बट लागत होगी तो प्रैक्टिकल तो हो रहे। जल्दी करो तो। हो गया। रीशू करें शेयर्स। यस। आउट ऑफ दीज 235 शेयर्स पर रीशूड एट 19 फुली पेड अप, व्हाट इज द एंट्री फॉर द रीशू। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्ली शेयर कैपिटल। लिखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या यस। पेपर मुश्किल था, घंटा था। तब क्या काम कम थी ना हमारी। अब ठीक है। पर तुमने पुराने चैप्टर रिवाइज किए बिल्कुल भी। कर रहे थे आज। डेथ का तुम्हें क्वेश्चन लग भी नहीं रहा तुमने किया होगा यहाँ पे। अभी नहीं किया। क्यों? अभी तो नहीं किया रे भाई। उस टाइम पे किया था। उसका नाम करना चाहिए था। उस टाइम पे तो किया था, टाइम मैंने। टाइम तो नंबर मेरे। मिले थे कुछ? हाँ 5 नंबर। 5 नंबर? 5 नंबर मिले वैसे थे। नहीं मिले थे, हाँ। 4 भाई से मिले थे। ये जो इतनी गड़बड़ मारी ना, देख लो कैश फ्लो, मैंने कैश ये फ्लो सो तो, से आप गड़बड़ के आ गई थी। जो आपकी कैश भी थी। कैश फ्लो स्टेटमेंट मैं अभी भी कह रहा हूँ, ढंग से करना। हाँ हाँ, वो कर ही रहा हूँ मैं वीडियो देख मैंने के। महिमा के साथ 2-3 वीडियोस डाली हाँ हैं, पता है, फुल देखी। फ्लैज क्वेश्चन की भी डाली हैं, वो भी कर ले मेरे भाई हाँ हाँ, मैं देख क्वेश्चन। रही है। देखी है मैंने वीडियोस। तूने 1 घंटा देखी होगी। देखिए, मैं आपकी वीडियो मांग क्यों रहा था फिर मैं। दिखाना क्या काम किया है। ये यही है मेरा काम। शेख के कैश फ्लो को दिखाना। ये रहा। समझ आ गया कैश हाँ फ्लो। हाँ, मैं कर ही रहा था ये। मैंने अभी फुल फॉर्म नहीं लिखा मैंने कुछ। मैंने ऐसे एफ ए फाइनेंशियल देखो, एक्टिविटी की ये बस फुल फॉर्म बोलो नहीं। भाई। देखो। बैंक अकाउंट एबिलिटी टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर बेच रहे हो? कितने बचे हैं? ओह, 225। अब मेरे को यार जल्दी क्या से नंबर बता, है यार ये। 235 और यहाँ पे भी आ गया 235, मल्टीप्लाई बताओ। फुल्ली पेड तो नीचे वाला अकाउंट में आएगा। फुली नीचे। पेड अप में कितने हैं? 19। 19 रुपए। नहीं, रीशूड एट 19 ईच फुली पेड अप, मतलब 19 आएगा नीचे। 20 फुल्ली पेड लाइन बंदो। फुली पेड अप का मतलब क्या होता है? नीचे आएगा। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या फेस होता है? वैल्यू। हाँ, फिर फेस वैल्यू बोलना। तो फुल्ली पेड ओके। पाँच दस दस पंद्रह। मैं 3 दिन से देखो फुल्ली पेड अप नहीं फुल्ली। राजा, तो मैंने हाँ, 15 तो है। नीचे आएगा, नहीं फुल्ली पेड अप नीचे नीचे तो आएगा। नहीं आएगा, नीचे तो आएगा ही। कितना आएगा? 15। फुल्ली पेड अप 15 है, फेस वैल्यू 15 है। नहीं फिर 20, सॉरी 20 है। नहीं, फुल्ली पेड अप फेस वैल्यू की। 20 है, सॉरी मेरे गलती नोट कम हो गई। 20। और यहाँ क्या आएगा? 19। तो यार ये भी नहीं ये होता। क्या नंबर है? 230 19 क्या नंबर होते हैं? पेपर टाइम लग जाएगा इसमें। इतनी कैलकुलेट। मतलब वो 10 बार बोला फुल्ली पेड अप। फेस वैल्यू आती है, मतलब तो मुझे भी है, पर नीचे तो आएगी ना, ये तो पक्का है। अभी देखते हैं तुम कितना पेपर में करते हो। बड़ा क्वेश्चन भी देगी टीचर। ये तो देगी तो पक्का पक्का ही देगी ना साहब। भाई पता नहीं ना क्या अरे क्या देते फिर। हैं। इस बार दे दिया। अगली बार भी दे दे। पैकेट में डेबिट किसको करेगा, फोर फोरफिटेड फिफ्टी शेयर्स अकाउंट। दे दिया। और मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत करा रखे हैं। तो ऐसे तो आज है ना। और कुछ नहीं करना होता, ये वाले क्वेश्चंस का ही पॉइंट फिर कुछ बड़े बड़े उसमें। क्वेश्चन में डाल देंगी। ठीक है। तो शुरू से एंट्रीज करके आइयो। तो आपके मैं क्या एडवाइस करूँ? पहले तो शेयर्स के वो 2-3 बड़े क्वेश्चन देख, मैंने जो कराया है सर बच्चों को, तो 6 नंबर लेके जाने नहीं चाहिए। उसके बाद टेस्ट अच्छी तरह रिवाइज कर। सर, और इस से जो आपने कॉपी करा है वही सोच से रिवाइज कर लूँ? नहीं, अब तूने सारा रिवाइज कर लिया, जो उसमें है सारा रिवाइज हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन देख ले। ठीक है। कितने देखो, दो देख लूँ तो भी टाइम नहीं दो मिलेगा, तीन दो ही। दो ही काफी है। और कैश फ्लो का बड़ा क्वेश्चन करके जा। ठीक है। कर लिया है? हाँ हाँ, हाँ तो बुक के करे तो मैंने। हाँ, बड़े बड़े बड़े। बड़ी वाली बता रहा हूँ मैं। इसमें तीनों एक्टिविटी कर। हाँ। इसमें अकाउंट बनाना पड़ता है, वो भी करा मैंने। हाँ। एक्यूमुलेट एप्लीकेशन वाला भी करा मैंने, देखो। अब क्या बैंक अकाउंट डेबिटेड फोरफिटेड शेयर्स टू शेयर कैपिटल, और लास्ट एंट्री क्या होती है? 450 अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हैं? ठीक। फोरफिटेड शेयर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम? नहीं है। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। तू कुछ भी लिखा है मेरा ना, कैपिटल रिजर्व, सॉरी।
अरे उसमें डिफेंस में इसकी गलती नहीं थी, मैं ऐसे में ट्राई करो, डर जाता हूँ 2 सेकंड के लिए। पता नहीं क्या करते हो, समझ नहीं आया। ये कैपिटलिज्म आएगा ना, बंदे गलती नहीं, बच्चा तो ये भी कर सकता। बच्चे नहीं कर सकता। फोर्फिटेड शेयर्स टू कैपिटलिज्म, आ जाओ। फॉर्मूला देखो, एफ एफ। लिखना नहीं अंदर, लिखना नहीं, फिर भी लिख लूंगा तो। एफ एफ क्रेडिट, मैम सीट दे दो, अच्छी बात है। जल्दी बताओ। क्रेडिट हमारा है, क्रेडिट, क्रेडिट हमारा है 2350। डिवाइडेड बाय, दो को टोटल करने वाला था, टोटल, डिवाइडेड बाय, टोटल टोटल कितने हैं? कितने हैं? 470, कितने बेच रहे हो? 235, माइनस एफ एफ डेबिट है। 235। बस हो गया खत्म। मैं फिर टोटल करने वाला 250 को। टोटल का मतलब होता है कितने शेयर उठा लिए मैंने उसके। नहीं नहीं, मैं इसको टोटल करने वाला 450 शेयर, 2 बार लिख दिया था मैंने। जल्दी बोलो। 435, 435, 2175। ये क्वेश्चन है क्या इतना अजीब? मतलब आसान। इतनी कैलकुलेशन वर्ड है। तो ये तो होता अकाउंट्स होती है। 1940, 1940 तो करो। अकाउंट्स में होगी नहीं क्या? अकाउंट्स तो टाइप पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स मैथ्स में तो होगी। और जो मैंने एक नंबर के लिए वर्ण आकर्ष के लिए वीडियो बनाई जिसमें फोर्फिटेड शेयर्स का अकाउंट, ये सारे भी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखूंगा भी तो। 1 घंटे का, 1 घंटे का ब्रेक लेके करूंगा। आगे, नेक्स्ट। अब बता, ये एक नॉर्मल शेयर होल्डर है, प्रोराटा शेयर होल्डर है? प्रोराटा। We Limited forfeited 5,000 shares of Rahul, who has applied for, प्रोराटा। ठीक है, for non payment of allotment money। प्रोराटा है, और अलॉटमेंट लॉटमेंट डिफॉल्ट पड़ी, कर रहा है, तो एक्सेस मनी की डब्बा बनेगा। कैलकुलेशन, इसका डब्बा डब्बा तो हमेशा बनेगा, और एक्सेस मनी ब्रेकअप भी कॉन्फ्रेंस होगा। होगा, और एक्सेस मनी कैलकुलेशन होगी नहीं होगी? होगी, बस खत्म। क्योंकि आगे, अलॉटमेंट बड़ी नहीं थी। सबसे पहले अगर इसका, इसका अलॉटमेंट मनी का दे देता तो फिर नहीं करनी पड़ती इसमें चलो एक्सेस मनी की। चलो, बी पार्ट। पहले इसका ब्रेकअप देख लेते हैं, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम में। मतलब कौन से रखे? अच्छा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सही दिखाना पड़ता है क्या? दिखाना, दिखा दिया। दिखाऊंगा, लंबा मिलेंगे। देख लेंगे। अब यहाँ पे देख, वी लिमिटेड forfeited 5,000 shares of Rahul, who has applied for 6,000 शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 5। अलॉटमेंट मनी कितनी है? 5। 5। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी है? लिख दी बस्ती। फर्स्ट एंड फाइनल दो। कॉल कितनी है? 2। ओनली एप्लीकेशन ऑफ 3 वॉज पेड बाय हिम, सिर्फ एप्लीकेशन दी थी 3 रुपए की। 5, 3, 8, 9, 10, तो 10 का ही शेयर होगा, उसके अलावा कोई और दिया नहीं प्रीमियम है। है ही नहीं। ठीक है, प्रीमियम के बारे में तो जिक्र ही नहीं जीरो है। जीरो 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 हो सकता है, 000। ठीक हाँ, है, हो सकता है, पूरे करवाया था आपने। प्रीमियम है ही नहीं। हाँ। मैं तो क्वेश्चन में बहुत भयंकर डालता हूँ यार प्रीमियम। मुश्किल आते मेरे, टफ कर देते मेरे लिए। ठीक है, प्रीमियम है ही नहीं। अब करना शुरू करते हैं, डब्बा बनाते हैं सबसे पहले तो। क्या इसके लिए एक्सेस मनी कैलकुलेशन होगी। होगी? यस, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए प्रोराटा को अलॉटमेंट बनाते पर डिफॉल्ट कर रहे हैं। हैं। आ जाओ। इस इंसान ने किस किस पे डिफॉल्ट किया है? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट को, इसने किस पे डिफॉल्ट किया है? अलॉटमेंट बड़ी बस। ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 5, एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दोनों में डिफॉल्ट किया भाई। ओके, दोनों पे कराऊंगा। पढ़ूंगा क्वेश्चन तो पूरा। अलॉटमेंट में भी डिफॉल्ट किया है, और फर्स्ट कॉल में भी डिफॉल्ट किया है। बता। पता है, बीच में न्यूज रहती है, हमारे स्कूल बंद हो गए, टीसी को नोटिस नोटिस आ गया। एक्सेस मनी, हमारे स्कूल तो होंगे, पेपर में रहेंगे, ये बोल देते हैं गुस्से से। अप्लाई और अलॉटेड देख ले। इसके अप्लाइड कितने हैं, अलॉटेड कितने हैं, चेक करके बता। वी लिमिटेड forfeited 5,000 शेयर्स और राहुल who had applied for 6,000 शेयर। अप्लाइड कितने हैं, अलॉटेड कितने हैं? अप्लाइड है 6,000। अलॉट कितने हुए हैं इसको? 6,000 और 5,000 इंटू। अब एक्सेस मनी कैसे निकलती सब है? निकल है। डिफरेंस ऑफ शेयर एप्लीकेशन पर शेयर। कितना सर, है? अगर ऐसे होता, अप्लाइड दे रखा होता, लॉटरी दे रखा होता, 6,000 रुपये लिख देता ना पहले तो। तो कैसे होता, रेशियो देता फिर तो? कैसे देता, मतलब क्वेश्चन में अगर ये कोई 5,000 रुपये नहीं देता तो क्या करता क्वेश्चन में, क्या? तो कैसे पागल है क्या, वो नहीं, रेशियो? आपने बताते हैं ना, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। नहीं, वो नहीं होता, रेसिप्रोकल नहीं होता, वो 3:5 देगा। हाँ हाँ अप्लाइड अलॉटेड की रेशियो, अप्लाई अलॉटेड की रेशियो अगर 3:2 दे देता, हाँ हाँ, ठीक है, फिर तो तो फिर अलॉटेड नहीं दे रखा। अलॉटेड नहीं दे रखा, 6,000 को एज इट इज लिख दो, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 3/2 या 2 2/3। बाई 3। बस खत्म। और अलॉटेड में छोटा नंबर आता है, हाँ, अलॉटमेंट कम होती है, एप्लीकेशन इसमें ज्यादा बड़ी होती होती है। है, डिनोमिनेटर बड़ा नंबर होगा, ठीक है। चलो, उसके बाद एक्सेस मनी। एक्सेस मनी क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर। शेयर क्या डिफरेंस बिटवीन द शेयर कितने हैं? 1,000। 1,000 इंटू एप्लीकेशन पर शेयर कितने 3। हैं? 3,000, और प्रीमियम में कुछ है? 0। उसके बाद अमाउंट ऑन, अलॉटमेंट। अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। अब इसका ब्रेकअप करना पड़ेगा। अमाउंट ऑन अलॉटमेंट में कौन से शेयर्स लोगे? अलॉटेड के शेयर लेंगे, अलॉटमेंट के वो कौन लेंगे। से वाले? अलॉटमेंट के लेंगे 5,000 इंटू, 5,000
इनटू अलॉटेड 5। 5 कितना हो जाएगा? 25,000। ओ भाई, कुछ तो चीज है। अब यहाँ पे 3,000 रुपये यहाँ से माइनस हो जाएंगे। यस, फुल माइनस हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 22,000 रुपये। प्लस जीरो। तो अलॉटमेंट में कितने पैसे चले जाएंगे यहाँ पे? 22,000। 22,000 रुपये, क्योंकि इस इंसान ने मुझे 22,000 नहीं दिए थे। तो एकदम उसके बाद फर्स्ट कॉल, इस इंसान ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 5, 3, 4। तुमने बनाई है? नहीं चार तो नंबर दो, तो आई नहीं यहाँ पे। अरे दो ही है। हाँ है, 100 से भी हैंड राइटिंग दो। सॉन्ग से। तो कितने शेयर पे मल्टीप्लाई होगा? अलॉटेड वाले शेयर होंगे कितने हो? 5,000। इसमें पाँच क्या हजार अपना ना कहा भी नहीं है इस क्वेश्चन में। हम्म, अलॉटेड वाले ही देखते हैं। शुक्र है ना प्रीमियम नहीं है। क्या होगा तब भी कर अच्छी लेते बात हैं। है। अब एंट्री पास करो। अब एंट्री में कौन से नीरज यूज करना पसंद करोगे, या जो नहीं दिया वो यूज करना पसंद करोगे? दोनों कर लेंगे। तो मैं दोनों करेंगे, दोनों दोनों दोनों। दोनों नहीं करेंगे, टाइम नहीं है उसमें। 2 मिनट लगेगा तो आप आता है ना अब देखो तो। एक अगर हो सके मैं देखो ये क्वेश्चन ब्रीफ करके जाऊंगा करना ठीक कैसे। है, बोल दो कॉल से ले लिख दो सीधा। टाइम कम, टाइम बचेगा हाँ। उससे। और वो एग्जाम के अंदर कौन से नीरज, कौन से क्वेश्चन में लिख के आएगा कौन से नीरज, छोटे नहीं, कौन से क्वेश्चन में करके आएगा डिटेल्ड में। बड़े वाले में। नहीं, छोटे वाले क्वेश्चन में डिटेल में लिखना होता है, बड़े वाले क्वेश्चन में कौन से अच्छा नीरज होगा, यूज, ठीक है ठीक है। बड़े वाले क्वेश्चन में कौन से नीरज यूज कर ले। ठीक है। मगर ये छोटे छोटे जो पार्ट्स आते हैं, इनमें कौन से नीरज ने यूज करके जो पैसा नहीं ठीक मिल है, रहा वो यूज वो कर। यूज करेंगे, ठीक है। बस मैं भी वही लिख के दूंगा। सर बड़े क्वेश्चन में कौन से नीरज यूज कर सकते हो? हाँ टाइम बचेगा उससे। बिल्कुल। बड़े क्वेश्चन में कौन से नीरज यूज कर सकते हो, छोटों में मत यूज कर। लेकिन डेट पर्टिकुलर। अब इतना टाइम नहीं है, करो। तो आपको तो जल्दी लिख दो, मैं जल्दी लिख दूंगा। शेयर कैपिटल अकाउंट एवरेज, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एवरेज, शेयर कैपिटल अकाउंट एवरेज, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एवरेज। टू। टू अलॉटमेंट मनी टू क्या करने मिला? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और फर्स्ट कॉल। और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और लास्ट में क्या आ जाएगा? टू फॉरफिटेड। शेयर्स। वेरी गुड। व्हाट्सएप बड़ा है। हाँ आ जाओ। चलो, शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा? 5,000। कितने शेयर फॉरफिट करें? 5,000। 5,000 शेयर्स। 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5,000 10। मल्टीप्लाइड, अब देखते हैं इसने क्या क्या दे दिया था, क्या क्या नहीं दिया। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन दे देता। एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट अलॉटमेंट नहीं फर्स्ट दिया, कॉल दे दिया। ये नहीं दिया। 10 टोटल। तो इसका तो पूरा ही है 10। 10 दस कौन सा हजार अमाउंट है? 50,000 रुपये। प्रीमियम तो है नहीं। प्रीमियम है नहीं तो इसे लिखो ही मत करो। कहते जीरो लिख सकते हैं क्या? नहीं। क्यों, पर रीजन क्या है? रीजन है, जो चीज नहीं आती एग्जाम में उसको लिखना ही नहीं होता। यार जल्दी लिखते हैं, जल्दी करते ठीक है। हैं। मैंने तो हम लोग टीचर्स ने चार चार केसेस रटवाए हैं, मैंने कोई केसेस नहीं रटवाए हुए, मैंने तुम्हें वही तरीके बताए हुए हैं। उनको ये पता ही नहीं होती बातें। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड टू फॉरफिटेड शेयर्स। बताओ अलॉटमेंट में कितना लिखेंगे? 10,000 इंटू 5। 5,000 इंटू 5,000 इंटू, जल्दी से बता। वो कितनी अलॉटमेंट मनी? 5 और 2। 5 दो दो। और 2, ये हो जाएगा 5,25,000। 5 10,000। टू द 10,000। और ये चाहिए, दोनों कॉल से न्यूज बन जाएंगे। ठीक है, फॉरफिटेड शेयर्स में बैलेंस आ जाएगा। 35। 50,000 में से 35 गया तो मतलब 15,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। कैप। कैपिटल, कैपिटल क्या है, वो से वही पढ़ करते हैं जो वो बताते हैं वैसे। हटाई हुई है तो हो गया। वीडियो डाली तो होगी ना, बड़ी उसकी देख लूंगा। डाली है, तो भी क्या? 10 वीडियो डाली है। 10। 10 क्वेश्चन में डाले हैं। अभी तो देखो, 2 देखूंगा बस। पेपर में तो बहुत लड्डू सा है, मेरे तो बहुत अच्छे वाले हैं। तो लड्डू वाले वीडियो बनाया कभी, लड्डू वाले भी। लड्डू शुरुआत लड्डू से ही हुई है। लड्डू की देखो ना मैं, क्यों देखूंगा, मैंने बैंक कभी अकाउंट होती थी। एबिलिटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट एबिलिटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट एबिलिटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर बेच रहे हैं? आउट ऑफ दिस 3,000 शेयर्स आर इशूड। हाँ अब बताओ 3,000 शेयर्स बेच रहे हैं,
ऊपर कौन सा मल्टीप्लाई आएगा, नीचे कितना आएगा ये बताओ। ऊपर 12 आएगा, नीचे फुल्ली पेड फुली आएगा। पेड अप आएगा, ऊपर 12 आएगा, नीचे फुली पेड अप मतलब 10। फेस वैल्यू 12 3 36,000, 30,000। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? नीचे तो सिक्योरिटी में सिक्योर खुल किस पे जाएगा। करता हूँ? तो सिक्योरिटी का आईपी का फॉर्मूला आप भर देना, ठीक है। भाई मेरे पास तो अभी खाना खाने के लिए टाइम। डबल क्लास लेके करवा देना। मैं डबल क्लास है, मैं सिंगल क्लास नहीं ले पा रहा बच्चों की। जब सीओटी आईपी का फॉर्म आएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा और तुम मेरे से फोन मुझे पे आता ही पूछोगे। रहोगे वरना। अबे फॉर्म भरना होगा, लैपटॉप लेके आना किसी से पहले। पहले देना, अब की साथ होगा ना। एक मैं काम घर से पे कहाँ होता हूँ? बाद में मैं सुबह 6 बजे जाता हूँ, रात के दो मुझे दे बजे आता देना हूँ। लैपटॉप। अच्छा लैपटॉप दे दो, मैं अपना काम ना करूँ। दूसरे ले दोगे, सेकंड लैपटॉप दादू है तो छोटा सा कोई। सारे मेरे इन्वेस्टमेंट्स के ये नहीं। तो ले दो, नहीं दे कहाँ से सकता। करूँगा मैं। और सुधार से ले ले। दे देगा। हाँ हाँ दे देगा। मैं मेरे लैपटॉप में नहीं दे सकता, मेरे लैपटॉप में मेरे बैंक डिटेल सब कुछ है तो भाई। मेरे लगता है खुलो को चीज है वो लगता है। नहीं, मैं नहीं दे सकता, मेरे इसका लैपटॉप में बैंकिंग। भरोसा नहीं है क्या। मेरे स्टॉक्स वॉक्स का सारा तो काम। मैं तो खेड़ों को थोड़ा वैसे फॉर्म भरना है अपना। नहीं दे सकता, प्राइवेसी भी होती है कुछ। हाँ वो ठीक है, मैं तुम्हें लॉक इंस्टाग्राम ले लेता हूँ, ले लो। ले लो, है नहीं। तो मैं ऐसे नहीं किसी से लेते, सिद्धार्थ का तो प्राइवेट नहीं, उससे तू ले सकता है लैपटॉप, मैं अपने नहीं दे सकता। भरना भी तो नहीं आता क्या कोकोनट के। अब ये वाले लैपटॉप में मेरे कोई प्राइवेसी नहीं है, पर तो मेरी स्टडी का सारा मैटर है। सही भी तो है। वो भी है, मैं मुझे नहीं मुझे देता। भरना भी नहीं आता, कुछ भरूंगा मैं। सिद्धार्थ ने भी तो भरा था। उसके लिए तीसरे भरा था। उसने पैसे दे दे लोगों को करने के लिए। तो सीटी फॉर्म भरने वाले बोलोगे तो होगा। आप बता देना। मेरे को भाई एक चीज का पढ़ो। यार ये आ बात जाओ। नहीं है यार कि हल्की में नहीं लेना चीज को। तो पहले पढ़ तो लो। ये मेरे फ्यूचर की बात है। अभी आ गया फॉर्म। बोले इस बात के एंड में आएगा। ठीक है। फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल सर। और अभी तुम पढ़ लो पहले, अभी मैं नहीं दे सकता अपना लैपटॉप, सिद्धार्थ से ले लेना अपना। भरूंगा कैसे, ये तो आप थोड़ी कैसे भरूंगा। अबे नाम भरना, एज रिजेक्शन भरना। भी हो सकती है लोगों की। लोगों की रिजेक्शन भी हो जाएगी अगर ढंग से नहीं भरा तो फॉर्म। कुछ नहीं होता वो। होता है। रिजेक्शन हो जाती है अगर ढंग से फॉर्म नहीं भरे तो। ठीक है। दो बार भरना पड़ता है लास्ट टाइम। अब बताओ। ये मुझे डर लगता है पर भी तभी आपको बोल दूंगा आप भर दो। हमारे प्रैक्टिकल्स की डेट शीट आ गई। ओ माय गॉड, कितने कब से है। 20 को है। वो 24 को तेरा बिजनेस स्टडीज है, मैं तो दिल्ली में नहीं होऊंगा। तेरा कौन सा 12th बी है डी है क्या है? 12C। तेरा 24 को है। तू तो पढ़ा के देता पहले ही। बीएसटी का करा दूंगा, मैथ्स तेरा 12 सी है, मैथ्स का तेरा है। हाँ, मैथ्स में क्या, 27 को है। मैथ्स का इंटरनल टीचर लेंगे मेरी। अकाउंट्स का 12 सी को तेरा 29 को है। तो अकाउंट्स के प्रैक्टिकल का तो वो है ना। तो आप दिल्ली आ इको का जाओगे। 1 को है। तो दिल्ली आप आ जाओगे ना 25-24 में। फिजिकल एजुकेशन का तेरा है ही महीना। नहीं। इको का तेरा 2 को है। ये बोल रहे थे। बोर्ड प्रैक्टिकल्स आगे डेट है। तो पढ़ा दो। क्या? फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल। देखो कुछ तो नहीं होगा डराना। अबे कुछ भी नहीं होगा, करके करके भेजूंगा हाँ भाई, भेज सिद्धार्थ दो आप। 20 में 20 मिले थे सिद्धार्थ को। किस में। प्रैक्टिकल्स में। किस वाले में। सारे बोर्ड के फाइनल प्रैक्टिकल्स में। ठीक है, उसने पढ़ा दो डिटेल में। डबल क्लास लेकिन पर पढ़ेगी सर ये। मेरे को नहीं पता भाई, पढ़ ले, मेरे पास यार ये डबल क्लास, भाई, मेरे पास सिंगल क्लास का भी टाइम ले नहीं है अब तो। कर लूंगा। 3 बजे जागना है मेरे साथ। यही तो थे। 3 बजे जागना। फॉरफिटेड शेयर्स करो। जल्दी करो। जल्दी करो। एफ क्रेडिट एफ एफ क्रेडिट कितना है? 15,000 डिवाइडेड बाय। टोटल। टोटल टोटल पाँच कितना है? हजार कितना बेचा? रेसू कितना करा 3,000। ठीक है, तुम मल्टीप्लाई करो। पाँच अब तो तुम्हें निकालना तो आ गया हाँ, होगा। करो। 15,000 कौन 5,000 इंटू 3,000 माइनस। माइनस कितना है? एफ 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 डेबिट डेबिट। था ही नहीं। क्रेडिट खुला था ना एफ एफ हमारा। डेबिट, हाँ ठीक है। सिक्योरिटी में खुला था हमारा। 0। 9,000। तो 30 कल ले लूंगा। अबे कोई दिक्कत, मैंने मांगी फोन है वैसे नहीं तो। क्या। फिर वीडियो देख लूंगा, जल्दबाजी में पढ़ाओगे अभी तो। एक क्वेश्चन में करवा दूं? वीडियो भी देख लूंगा ना। अबे समझा रहा हूँ ना, कर तो जल्दी ठीक से। है। लिख। मैं तेजी से कर दूं तो देखता जाएगा। अब मैं देख लेता हूँ वीडियो। देख क्या लिखा है? रिकॉर्डिंग कर रहा है सबसे पहले ना। आर लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स, इसमें प्रीमियम नहीं गई। प्रीमियम वाला रुक गया। क्यों उस वाले में क्या हो गया। 20 से ये हटवा तो दो। बड़ा आसान है। ये वाला कराता हूँ, ये बेटर है, ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा देखो। सब बस आर लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स और ₹10 ईच पेपर एज डोन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितने हैं? ₹2। अलॉटमेंट में तुम 3। बस समझते जाना, क्योंकि जब तुम वीडियो ऑन करोगे तुम्हें समझ आ जाएगा। अलॉटमेंट पे है ₹3, फर्स्ट कॉल पे है तुम्हारे ₹3।
और सेकंड कॉल पे है तुम्हारे 2 रुपए। और प्रीमियम के बारे में तो नहीं है, नहीं दो है। प्लस तीन पाँच, तीन आठ, नौ, 10, ठीक है। ये तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। इसके बाद बनता है अप्लाई अलॉटेड की टेबल। आबद्धी तो है, अगर प्रोडक्ट के साथ तो है किधर? एप्लीकेशन आर रिसीव फॉर 1.5 लाख शेयर, और इशू कितने किए। 1 लाख अलॉटेड है, अब डेढ़। इसके बाद मेरा ये क्वेश्चन तुम देख के रिसॉल्व कर लेना। अप्लाई कितने हैं। 1 लाख। अलॉट हुआ है 1.5 लाख। नहीं, अलॉट हुए 1 लाख, अप्लाई हुए 1.5 लाख, 1 लाख। क्या कुछ नई चीज आ गई है। नहीं, कराओ कराओ, बिल्डिंग करो। द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, देख क्या लिखा है। द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 1 लाख 20 हजार। मतलब मैंने प्रो राटा कितने शेयर होल्डर को दिया। 1,20,000। 1,20,000 बंदों को कितने शेयर एक दिए लाख हो, 1 लाख। इसका मतलब बाकियों को क्या किया होगा, रिजेक्ट। रिजेक्ट किया होगा। ठीक है, बाकियों को मैंने रिजेक्ट कर दिया, मतलब 30,000 वाले बंदों को तूने डिसोल्यूशन की जनरेटिव की है। हाँ, पूरी पूरी दी हुई है, करी है शुरू से इतनी। ये हरकतें होती हैं, पढ़ते ही नहीं हो। पढ़ तो तो रहा हूँ। उतनी देर से मैं तेरा टॉपिक देने के रिवाइज करोगे, फिर तू कहेगा तेरे दिन, अब तो अपनी मम्मी को अकाउंटेबिलिटी खुद कहेगा। आई एम सीइंग द वीडियो। हाँ हाँ, ठीक है। तुम कितना कर रहे हो मैं सारा दिखा दूंगा तुम्हारी मम्मी को, तुम कितना कर रहे हो। तुम्हें पूरा मैंने कहा था डिसोल्यूशन की जनरेटिव रिवाइज कर लो एक बार। 90 एंट्री वाली। हाँ, हाँ, करी है। 90 एंट्री। पूरी नहीं हुई। एक एंट्री को करने में 2 मिनट भी नहीं लगते। हाँ, आपने बट डिस्प्ले की वीडियो अब सही बनाई है ना? मैंने जनरल एंट्री की बनाई है। वो देखनी है, बस औके देखती है। फिर डिस्प्ले बुक के साथ जनरल एड्रेस ही होती है ना? लेजर अकाउंट नहीं हाँ, कराया। वो भी होता है, तो भूल गया था उससे भी। अबे लिमिटेड करके जा रहा है, वो तो पूरा करके जा। हम्म। अप्लाई लॉटेड की टेबल। ये तो ठीक कर है, लगी, हाँ। फिर ठीक है। हाँ, इसके बाद कैलकुलेट, इसके बाद किसका वर्किंग नोट बनता था। मार्केट में एक्सेस बनेगा। कैलकुलेशन फॉर प्रोराटा। प्रो राटा का, हाँ। कैलकुलेशन फॉर प्रोराटा। सबसे पहले एक्सेस मनी होगी। एक्सेस मनी क्या होगी, डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर। डिफरेंस बिटवीन द शेयर बताओ, कितने डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स है। ये 20,000। क्योंकि हम कैलकुलेशन सिर्फ इन लोगों हाँ, के लिए कर रहे हैं। तो 20,000 डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर। एप्लीकेशन पर शेयर दो। कितना है। एप्लीकेशन पर शेयर इज 2। दैट इज कम्स आउट टू बी 40। 40,000। और अमाउंट डिवलपमेंट में अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। फिक्स क्या बोलोगे? कभी बोल लेते आप भी। ठीक है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन है, अलॉटमेंट। ठीक है। इनको कितने अलॉट हुए शेयर्स। 1 लाख 1 लाख। इंटू 1 लाख इंटू कितना है? 3। अलॉटमेंट में कितने रुपए हैं भाई। 3 रुपए। तीन। अलॉटमेंट में 3 रुपए है, तो इसका मतलब 3 लाख रुपया। ऊपर क्या लिखेंगे, माइनस क्या करते हैं। एक्सेस बटे एडजस्टेड एक्सेस मनी मनी एडजस्टेड, ये एडजस्टेड कहाँ जाती है। टू शेयर अलॉटमेंट। ये पूरा कैसे करा दूंगा? हाँ, ठीक है, वीडियो अभी डाल दूंगी वीडियो। सर घर पे वे जाके, कैसे डाल दो। सर घर पे जाके डाल देना, ऑन कर देना लैपटॉप बस। रख देना। एक्सेस मनी ठीक है, एडजस्टेड। रात को देख लो। एक्सेस मनी एडजस्टेड हो गया। हाँ एक्सेस मनी एडजस्टेड के बाद कौन सी किसकी कैलकुलेशन होती है। पहला वर्किंग नोट तो ब्रेकअप कर लिया। हाँ। दूसरा वर्किंग नोट तूने अप्लाई प्रो राटा लॉटेड का। की टेबल बना ली। अच्छा। और तीसरा वर्किंग नोट क्या होता है, कैलकुलेशन फॉर। क्या था? सिस्टम वाला। दो पता था। तेरा दिमाग है। अरे तीसरा था, जल्दी बताओ ना, कौन सा था? इतनी देर से मैंने 8 क्लासेस किस लिए लगाई, मुझे अरे समझ हाँ, नहीं। तो कौन सा था तीसरा? डरा दो। ब्रेकअप, अप्लाई लॉटेड कराया। हाँ, दो हो गया। उसके बाद कैलकुलेशन फॉर प्रो प्रोराटा राटा कराया। था। उसके बाद डब्बा बनता था कॉल हाँ, से नहीं कौन का। से डेटा का, ठीक है। तो तुम्हें तो याद पहले ही करना। बना रखा था हमने, अभी तो बनाया था। तो वही तो सारी चीजें आएंगी अब। ये तो वही बनाया था अभी तो। अब ठीक है। चेक करो, ये बंदा प्रोराटा की कैटेगरी बिलोंग करता नहीं करता, आजा ये डब्बा तो इधर बना आ। रखा था। डब्बे। देखा, all the shareholders paid the allotment money except one shareholder who was allotted 2,000। ये प्रोराटा की कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। हाँ, अलॉटमेंट में डिफॉल्ट कर रहा है, बस चलो। और कुछ नहीं इस करना। इसके पास अलॉटेड शेयर्स कितने हैं। इसके दो पास हजार अलॉटेड शेयर्स है 2,000। इसके अप्लाइड शेयर्स निकालने पड़ेंगे। अप्लाइड शेयर्स निकालने के लिए रजिस्टर रेशियो हुई चाहिए थी। होगी। रेशियो पकड़ो, कहाँ से पकड़ोगे। रेशियो कहाँ से मिलेगी। क्वेश्चन चाहिए। रेशियो कहाँ से मिलती है। ऊपर लिख रही है। किन के बीच में रेशियो चेक इन करते दोनों के हैं। बीच में। इन दोनों के बीच में रेशियो क्या, 12:10 कितना हो जाएगा। 6:5। बस, तो मुझे क्या निकालना है, अप्लाइड या अब अलॉटेड। अप्लाई। अप्लाइड, अप्लाइड निकालो। सिक्स सिक्स अपॉन अपॉन फाइव। फाइव ये कितना हो जाएगा, 2,400। हाँ, अब चेक करो, इसने किस किस में दिखाया था। ऑल द शेयर्स होल्डर्स paid the allotment money except one shareholder who failed to pay लो, allotted, बस। was allotted 2,000 shares। These shares were forfeited। ठीक है, अब इसके शेयर्स मैंने फोरफिट कब किए ये पढ़ के बता, क्या फर्स्ट कॉल के बाद किए, फर्स्ट कॉल से पहले करे हैं। फर्स्ट कॉल के बाद। कहाँ लिखा है। उसकी लाइन की पकड़ी लिखा है। पूरे इंग्लिश पढ़ना, तेरी इंग्लिश भी गई हुई है।
क्यों लिखे थे इधर ही? क्या लिखे है? These shares were allot, देखो, all shareholder paid the allotment money except the one shareholder who allotted 2000 shares. These shares were forfeited. The first call was made after the अरे क्या लिखा है? These shares were, forfeited. मतलब शेयर forfeit हो गए. हाँ, The first call was made after the shares were forfeited. इससे पहले हुआ है. मतलब फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट हम हुए, तो इसका अंदर फोरफीचर की एंट्री फर्स्ट कॉल के बाद होगी, फर्स्ट कॉल से पहले पहले होगी? होएगी. पहले होगी. डिफॉल्ट तो तो बताना होता है अगर ये. बस ये फॉल्ट तो बाद में करिए. फॉल्ट तो लिखे. क्या कहाँ लिखे है? These the first call was made after the shares were forfeited. मतलब फर्स्ट कॉल मैंने कब मंगाई है? शेयर्स को फॉरफिट फोरफिट करने करने के के बाद. बाद मंगाई है, तो इसका मतलब इस इंसान ने किस में डिफॉल्ट किया है? सिर्फ अलॉटमेंट भाई. इसने फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट नहीं किया. क्यों? क्योंकि इसके शेयर्स फर्स्ट कॉल से पहले हो गए थे. पहले हो गए थे. ठीक है. हो गया. द फोरफिटेड शेयर्स वर इशूड. अब ये फोरफिटेड शेयर्स कब इशू हुए? फर्स्ट कॉल से पहले, फर्स्ट कॉल के बाद? ये भी पढ़ के बता. बाद क्योंकि फर्स्ट कॉल मंगाई, उसके बाद हमने फोरफिटेड शेयर्स को इशू कर कर दिए. दिया आफ्टर द फर्स्ट कॉल. और सेकंड एंड फाइनल कॉल तो मेरे मंगाई बाकी नहीं. ये तो कर रखे. ये सारे पॉइंट मैंने डाले हैं. क्या उसमें कोई नया पॉइंट आ गया? 6 नंबर का जनरल कैसे हो एंट्री गया? का देखना डब्बे के साथ, क्योंकि ना पता नहीं चलता कैसे करना है. ठीक है. ये अलॉटेड है, ये अप्लाइड है. सबसे लॉटरी पहले एक्सेस मनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. ब्रेकअप तो कुछ है नहीं इसका. एक्सेस मनी. मैं क्वेश्चन पेपर उस पे लिखा हुआ है यार. इसमें प्रीमियम है? नहीं. नहीं है. एफ प्लस पी में ऐसे ही लिख देता हूँ. फिर डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर. कितना है डिफरेंस बिटवीन द शेयर? 400. 400 शेयर्स का डिफरेंस है इनटू एप्लीकेशन पर शेयर. कितना है? दो. तो कितना हो गया? 800. 800 प्लस 0. उसके बाद अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट. अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना होगा? अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट ऑन बनोगी अलॉटमेंट. अमाउंट 2000 इंटू 3. अलॉटमेंट है 2000 शेयर्स. अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 2000 इनटू अलॉटमेंट में कितना है? 3. इट कम्स आउट टू बी, अलॉटमेंट में 3 रुपए ही तो है. हाँ हाँ, 12,000. तो 6,000 रुपए. 6,000 हो छह जाएगा. हजार रुपए जिसमें से एक्सेस मनी माइनस हो जाएगी 800 रुपए की. ठीक है. 5400. कितना हो गया? 5200. 5200 रुपीज. तो प्लस 0 ही है, कुछ है ही नहीं. तो वहाँ फिट कर लेंगे. तो इसका मतलब इस इंसान ने कितने रुपए नहीं दिए? 52. 5200 प्लस 0 नहीं दिए. और कौन से में चीज में अलॉटमेंट डिफॉल्ट में. किया? अलॉटमेंट में इस इंसान ने ठीक दिखाना डिफॉल्ट. होता है. बिल्कुल. और क्या हमने इससे फर्स्ट कॉल दी थी इसने या नहीं दी नहीं थी? भागी थी. मांगी नहीं, क्योंकि भागी. इससे पहले उसके शेयर उठा ले रहे लिए थे. थे. तो इसका मतलब और तो कुछ नहीं. है नहीं. चले आगे नहीं. करते हैं. एक क्वेश्चन कितने नंबर का आया था? 4 नंबर का. वैसे ही 6 नंबर की वेटेज कैरी करेगा आगे. फिर डिबेंचर आ गया. मैंने क्या इससे कम लेवल के कराया? बहुत. हाई लेवल बिल्कुल. जेई लेवल वाले. पढ़ना शुरू करोगे तुम लोग तो भाई. सीए लेवल में पढ़ाई कर रहे हो जैसे लग रहा है. मैं एंट्रीज बोलता जाऊंगा, करते जाएंगे. सबसे पहले आप एंट्री होती है माता का दरबार. हाँ, बैंक फंडामेंटल सेल सबसे एप्लीकेशन. पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. पहले माता के दरबार में कितनी एप्लीकेशन आई है बताओ? जितनी मांगी है. एक लाख तुम बीस शेयर हजार अटेम्प्ट करके आना इस बार. पार्टनरशिप ढंग से अटेम्प्ट करना, कैश फ्लो ढंग से अटेम्प्ट करना. अगर तब नहीं पास होगे तो लानत है. अब तो इतना सारा तो हो गया तुम्हारा. पास होगा इसको, दोनों ढाई होगा. अबे एक चीज बता, जब तक तू डिसोल्यूशन की जन एंट्री नहीं पढ़ के जाएगा, जब तक तू डेथ का क्वेश्चन नहीं करके जाएगा, तब तक नहीं होगा. तो वो करके जाना है. हाँ हाँ. अगला छोड़ दो, पढ़ना लग जा. माइनस तो ही नहीं. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन. कितने लोगों ने? 1,20,000. 1,20,000 एप्लीकेशन. 1.5 लाख एप्लीकेशन आई हैं. नहीं. एप्लीकेशन ओ, रिसीव 1,50,000 1.5 लाख थे. सॉरी. दो तीन थी जमा दो. 1.5 लाख इंटू एप्लीकेशन में कितना है? तो दैट इज कम्स आउट विद 3 लाख रुपीज. सर एक क्वेश्चन मुझे आ सकता है ना. हाँ. कंपनी ने जिंदगी में कितने फॉर्म ले सकती है, उसको क्या ऑथराइज स्टेटमेंट? शेयर कैपिटल. कितने स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट लिखेगा? मैं इग्नोर मार दो. कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल. इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में बताओ. द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 2 लाख शेयर. ऑथराइज कैपिटल आएगा तो काट इसका दो. मतलब क्वेश्चन में उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, काट सिर्फ दो. हमें इशूड से देखना होता ठीक है. है, काट दो लाइन वाली पैसे ठीक है. से. पहले माता के दरबार में कितनी एप्लीकेशन आई है? 1.5 लाख इंटू 2 दैट इज 3 लाख रुपए. अब दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल सिक्योरिटी पे तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट. बिल्कुल. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू ओह सॉरी शेयर यार. कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू बैंक तो टू शेयर शेयर अलॉटमेंट. अलॉटमेंट. कॉल से एडवांस तक तो क्वेश्चन गया ही नहीं. देख ले, मैंने इतने लेवल हाई पे करा दिए हैं तो क्वेश्चंस कि कोई भी करते पॉइंट आ सब. जाए तो बच्चा डील कर सके. अब स्टार्ट तुम्हारे. ये पेपर बच्चों को मुश्किल लग रहा है, सोच ले ये क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पा रहे, इसका मतलब मेरे को बिल्कुल हाथ ही नहीं लगा पाएंगे. जिस बच्चे को मैंने शेयर की वीडियो भेजी, ऑल आर प्रेजिंग मी, कहते सर हमें शेयर समझ आया. अब मुझे तो आ रहा है ऑफलाइन वाले में तो ऑफलाइन आया समझ में आता था कि या फेस टू फेस बातें अब होती आ है. जाओ शेयर कैपिटल में. शेयर कैपिटल में अब ये कितने शेयर से क्वेश्चन चलेगा? 1 लाख. 1 लाख शेयर्स और कितनी एप्लीकेशन मनी? दो. 2 लाख रुपए. प्रीमियम है? नहीं, जीरो मानो. प्रीमियम तो वही है नहीं. हटो. प्रीमियम हटा दो. बैंक का मतलब क्या होता है? रिजेक्शन एंड रिफंड. कितने लोगों को रिजेक्ट किया तुमने? ऊपर देखना पड़ेगा वो तो.
रिजेक्शन, रिजेक्शन कितना है? 20,000 होगा ऐसे, कहाँ से लिखा है? रिजेक्शन देख लो। 20,000 30,000 है। है? 30,000? 30,000 को जीरो में अच्छा कर दो। सॉरी, हाँ। 30,000 इंटू 60,000। एप्लीकेशन की बिल्डिंग दो और वर्ष अलॉटमेंट में कहेगा टू एक्सेस मनी एक्सेस में देख एडजस्ट, के एडजस्ट टू बोला बोल सकते हैं। 60,000, 40,000, 40,000, 40,000। मैं 10 बार बोल जाऊंगा एक्सेस मनी एडजस्ट चालीस क्या हजार है? 40,000, 40,000, चल चल। भूल गया तू? तो याद है। देख ले, पहले सो रहा होगा। सिद्धल नहीं छोड़ना है। और कुछ था ही नहीं। और भी इसके बाद क्या आएगा? शेयर शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। तो शेयर कैपिटल सिक्योरिटी पीपल, फिर तो बैंक पे बैक आएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल प्रीमियम है। नहीं, कितने रुपए आएंगे अलॉटमेंट में? इधर कंसंट्रेट करो। ये बे- पूछते मत। कितने शेयरों से क्वेश्चन चलेगा? 1 लाख 1 लाख इंटू इंटू 3, तो आईडी। 3 लाख। सर तो आपने किसी को से भी लिखा था वो आया ना सेंटर में, क्या? किसी उसमें लिखा था शेयर कैपिटल तो सेल और नहीं, इसमें कॉल से एरियस देख। अगर मैं बड़े क्वेश्चन को कर रहा हूं तो मैं कॉल से एरियस से करूँ। अगर छोटे क्वेश्चन नहीं नहीं, ये नहीं पूछ रहा मैं, यही तो पूछ रहा हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट तो हमने लिखा था शौर्य शिवाज की क्यूट जॉइंट फैमिली, ये आएगा तो पार्ट आएगा इस क्वेश्चन में। हाँ, फोरफिटिंग हुआ शेयर्स। हाँ वही तो है। अबे शौर्य शिवांश की क्यूट फैमिली की एंट्री कब करते हैं? जब फोर फीट शेयर होता है। फोरफिट हो रहे होते ठीक हैं। है। पता नहीं क्या, वो तो आएगा, फोर फीचर है तो वही, अबे ठीक है। वही वाला पॉइंट यहीं पे डाल हाँ दूंगा। हाँ, तो पॉइंट से क्वेश्चन बन के आ गया। पीबीएम तो आईडी का अब बैंक तो शेयर अलॉटमेंट। बैंक का, अच्छा तू यहाँ पे कॉल से नहीं खुलेगा। 10 बार बोला है BC। हाँ बैंक अकाउंट। अबे आज से याद कर ले। अलॉटमेंट के बाद, अलॉटमेंट के बाद लोगों को गालियां देना शुरू कर दो, समझ ठीक गए है। ना? हाँ ये एक डायलॉग मैंने बनवाया था। हाँ। अलॉटमेंट के बाद गालियाँ। लोगों को गालियां देना शुरू कर दो, इस तरीके से याद रहेगा। अलॉटमेंट के बाद कंपनी लोगों को गालियां देना शुरू कर देती है क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहे ठीक होते। ठीक है। ये डायलॉग से याद करेगा तो तेरा का कभी गलत नहीं होगा। ठीक, गाली से याद रखेंगे। ठीक है। अलॉटमेंट के उसके बाद बाद कंपनी क्या देना गालियाँ शुरू देना कर, शुरू करेगी। बिल्कुल, कि पैसे दो पैसे दो पैसे दो, जो नहीं देगा हम उसको क्या करेंगे, कॉल से। कॉन्सेप्ट एरियस। इस डायलॉग को याद रखिएगा, कभी भूलेगा नहीं। किसके बाद कंपनी अलॉटमेंट की गाली, बात। बिल्कुल। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट। अब शेयर अलॉटमेंट में कितने आ जाएंगे? 260। क्योंकि शेयर अलॉटमेंट का डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस देखा जाता है। अगर तूने पेपर में नहीं किया ना, मैं तो धजिया उड़ा दूंगा इस बार। है। ये है 40,000, ये है 3 लाख, तो यहाँ कितना आ गया? 60। 2,60,000। इसको सीधा चलते हैं उल्टा चलते हैं? उल्टा। उल्टा। कॉल से नीरस कितना है? कॉल से नीरस, कॉल से नीरस, कॉल से नीरस, ये रहा कॉल से नीरस अलॉटमेंट में कितना है? 52। यस। सर हमें ये कब करनी होती है कैलकुलेशन? जब बनाता है अगर शेयर होल्डर डिफॉल्टर है अलॉटमेंट में और वो प्रोराटा की कैटेगरी को बिलोंग कर रहा होता है। कितना आएगा? 52। 5,200। और बच्चे बहुत यहाँ पे गलती भी करके आएंगे, पर जिस बच्चे को ये डायलॉग याद होगा समझ तो में आ वो हो गया, जाएगा। वो कर लेगा। 2,60,000 में से 5,200 माइनस करोगे तो 2,54,800 रुपए आ जाएंगे। मैम तुमसे ये भी सवाल पूछ सकती है, बताओ अलॉटमेंट के समय कितना बैंक में पैसा आया था? 254,800। 1 मार्क पर पूछ सकती है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन होगी। इसके बाद क्या हमने फर्स्ट कॉल मंगाई है, शेयर फोरफिट किए हैं, क्वेश्चन में पहले बताओ। फोर फीट करें। यस। तो ध्यान रखियो, जिस तरीके से क्वेश्चन चल रहा है उसी ऑर्डर में करियो। दीज शेयर्स वर फोरफिटेड, मतलब हमने शेयर फोरफिट कर लिए। तो शौर्य शिवांश की क्यूट फैमिली, शेयर शेयर कैपिटल। लाख तो शेयर ना। हाँ मेरी क्लासेस हैं। अरे यार लास्ट क्वेश्चन वैसे ही तेरा आधा घंटा फालतू हो गया भाई। फालतू नहीं बोल दो उसको यार, मेहनत लगी है। मेहनत क्या लगी मेरे को इतना, मेरी आज कम से 10 बच्चों का पेपर है कल। तब कीबोर्ड चलिए, क्या कर सकते हो। तो क्या कर सकते, मैं बच्चे का क्राइम कम करूंगा। अब मैंने आज एक्स्ट्रा दे दिया, कभी मैं कम टाइम दूंगा तो एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोग। शेयर कैपिटल से, क्योंकि अब किसी और का पेपर होगा। तो शेयर बोर्ड टाइप कैपिटल में तो डाल इक्वल देता हूँ, वो भी बीएसटी में, क्योंकि टू बच्चे कम है ना। फोरफिटेड शेयर्स। अच्छा। बीएसटी बच्चे कम आते हैं। तो मेरे अपने पेपर्स हैं। तो आपके मई में है। मेरे कैमरे से बच्चे नहीं है उसके। इसके पेपर भी शेयर है भी नहीं, वो भी शेयर लीक होता कैपिटल, है। शेयर कैपिटल अकाउंटेबिलिटी सिक्योरिटीज टू कॉल सेंटर्स। यहाँ पे कॉल सेंटर्स यूज करूंगा, लंबा क्वेश्चन है, कोई हाँ दिक्कत नहीं। टाइम बचता है। हाँ, कॉल्ड अप अमाउंट निकालना पड़ेगा, सिक्योरिटी में तो है ही नहीं, छोड़ो। यार क्यों लिखते फिर। अब रुक जाओ, मुझे देखना है इस इंसान ने कहाँ डिफॉल्ट किया है, मेरे को जल्दी जल्दी देखना है। अलॉटमेंट में भी फॉल्ट किया है। अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया, ये ना, अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया है, ये दे दिया, आगे ये दोनों पे पहुंचा। नहीं। तो कितना हो गया? 2 + 3 5। 5, 5 रुपए होगा सिर्फ। और प्रीमियम के अंदर नामो निशान नहीं है। की वाइट स्क्रीन क्यों आ रही है। 5। कितने शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं उसके? 1 लाख। 1 लाख। नहीं, कितने हो रहे, 2,000। 2,000 शेयर्स अलॉट थे ना उसको। हाँ। 2,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं और 5, दैट इज 10,000 रुपए। सिक्योरिटीज प्रीमियम विल कम नॉट कम इन द क्वेश्चन। कॉल से नीरज हमारा कितना? हाँ, कॉल से नीरज यहाँ से देखना है, डब्बा है। डब्बा। जब भी कॉल से नीरज देखना होगा डब्बे में से देखना। अपना 5,200। दिमाग मत लगाइयो, कॉल से नीरज। 5,200।
बिल्कुल, कैसे निकला वो, ऐसे कॉल डब्बा करके, करके। हाँ। हाँ, सेम इसमें भी आया था वो तो, पर मैं बता रहा हूँ, कॉल से नीरज डब्बे में। सेम इसमें भी आया था। हाँ तो वही तो हो रहा आप है। बोल रहे इसमें नहीं देखना। फोरफिटेड शेयर्स कितना निकल जाएगा? निकल गया कितने की। 4,800। अब इसके बाद हमने क्या शेयर्स इशू कर दिए या फर्स्ट कॉल मंगाई है? बस कॉल हुआ थी फिर। दी शेयर, द फर्स्ट कॉल वाज मेड आफ्टर द शेयर्स आर फोरफिटेड। अब एक छोटी सी बात बता, शेयर, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। अब एक चीज बता, पब्लिक के पास कितने शेयर्स थे? 2000। हैं, पब्लिक के पास 2,000 शेयर थे? कितने थे? अरे यार 1 लाख, सॉरी 1 लाख, हाँ पब्लिक के पास नहीं थे, वो एक बंदे के पास 2,000 शेयर हाँ थे। ओके ओके। पब्लिक के पास थे 1 लाख शेयर्स, उसमें से मैंने एक बंदे के शेयर्स 2,000 फोरफिट कर लिए। बता पब्लिक के पास कितने शेयर है? 80। 80। नहीं, मतलब 1 लाख। 1 लाख में से हाँ, 2,000 माइनस तो 80 हजार। 98। 90। 8। तो अब मैं फर्स्ट कॉल क्या 1 लाख बंदों से मंगाऊंगा या 98। 98 से मंगाऊंगा? 98 से। यस। डिफरेंस है बच्चे नहीं। बच्चे बहुत बड़ी गलती करके आ जाएंगे। वो क्या करेंगे, 1 लाख से फर्स्ट कॉल मंगा लेंगे। और भाई छोटी सी बात बता, एक इंसान के तो शेयर्स मैंने उठा ही लिए, हाँ। उसको बोलता भाई फर्स्ट कॉल देगा, वो चपेट मारेगा, कहता मेरे तो एक शेयर उठा के लेगा और मेरे से फर्स्ट कॉल मांग रहे हो। तो इसका मतलब मैंने जब शेयर फोरफिट कर लिए हैं, तो अब मैं फर्स्ट कॉल क्या पूरे सारी जनसंख्या से शेयर्स मंगाऊंगा या उन्हीं से मंगा सकता हूँ 98 जो से पब्लिक के पास है? पब्लिक के पास है। सब कुछ है। तो अब मैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट प्रीमियम तो है नहीं। हम्म। सर क्या सभी से मंगानी है? नहीं। सर कितने शेयर होल्डर से मंगाओगे? 1 लाख शेयर होल्डर थे जिसमें से 2,000 शेयर होल्डर मेरे फोरफिट हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब 98,000 शेयर्स है। हम्म। और एक शेयर पे फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 3 रुपए। 3 रुपीज। 98 × 3। फर्स्ट को 2 रुपए की है, नहीं 3 रुपए की है, हाँ। 20 × 3 = 24। मेरी तबीयत खराब हुई है साले। किसकी? सर क्लास ही था। नहीं नहीं, रात की नहीं। कल मैं रात को थोड़ी लेट लूंगा तुम्हारी क्लास थोड़ी सी, कितने थे? क्योंकि मेरे को ना कल जाना है डॉक्टर के पास में शुगर के चक्कर में। अगर मैं जल्दी आ गया तो मैं फिर जल्दी कल लूँ। परसों ले लूंगा। कल तो डिवाइस के रख लूंगा कि वीडियो देख के। कौन सी? डिटर्मिनेंट। तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और कौन सी देखो साथ में, तो जल्दी तो। हाँ, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट देख लियो, वेक्टर 3D अच्छी तरह देख बुक लियो। कॉपी से, बुक से। रजिस्टर में से, रजिस्टर में तो वीडियो से। हाँ, ठीक। तो उन्हें अपने आप से कुछ नहीं देखना, मैं पहले बता दूं, तू अपने आप से बहुत खराब करता है चीजें। वीडियो देख, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर, हो जाएगा। इसकी पीडीएफ तो होगी ना? इसकी तूने पीडीएफ का चार्ट डालना। क्वेश्चन तो उस पर लिखे हुए हैं ना? क्वेश्चन का क्या करना है, क्लास में चल नहीं रहे हाँ, होंगे वीडियो क्वेश्चन, पॉज कर बुक नहीं दूंगा। होगी? हाँ, वीडियो पॉज कर दूंगा। बताना शेयर फर्स्ट कॉल में बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल आ जाएगा। वीडियो करो, फोन करो और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। बैंक पहले से फर्स्ट कॉल आता है, बैंक हो तो गया है है, ना। हो गई है वो। है कैसे? पहले एंट्री कर दी ना, शेयर फर्स्ट कॉल हाँ, हो अकाउंट गई शेयर है, हो कैपिटल गई। 294,000। अरे उन्हें कॉल्स नहीं। अबे फर्स्ट कॉल में तो कोई डिफॉल्ट ही नहीं नहीं कर नहीं, रहा। नहीं कर रहा था। अब आ जाओ। अब फर्स्ट कॉल बनाने के बाद हमने क्या किए हैं? फोर फीडर से भी सूट। अब फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिटेड शेयर इशू करे, रीशू की एक एंट्री, दो दो एंट्री। एंट्री है। जल्दी मेरे को बोलता जा, जल्दी बता रीशू। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होती है। क्या होती थी यार? अरे बताओ यार, इस पर सिंबल। तू अगर पेपरों के बाद ना, शेयर कैपिटल। तू अगर पेपरों के बाद भाई साहब डॉक्टर के पास ना गया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तू तो बताओ, बहुत ज्यादा तेरी मेमोरी लॉस है। मेमोरी लॉस नहीं है, टेंशन मेरे नहीं को होगी। लग रही है, टेंशन नहीं। क्योंकि तेरा ना माइंड हमेशा पजल्ड रहता है उस चक्कर में ना। मैं टेंशन में हूँ। तो टेंशन में, तो टेंशन का कुछ इलाज नहीं होता, होता है। पढ़ाई का इलाज होता है। बहुत चलता है। बाहर जाने में ठीक नहीं होती चीजें, पर ठीक होती हैं विद प्रॉपर गाइडेंस जो आपको मेंटली गाइड करेगा। पैसे देखो कुछ तो हाँ बुलवा देगा, मैं से तो हाँ हाँ ठीक बोल रहा, ठीक बोल रहा है। तो है ना, पागलों की हरकत कर रहा है। ये काउंसलिंग जो होती है, ये बेसिकली एक बच्चों को मेंटली, घर इन पे द बोलूँ। सेंस। घर पे हाँ, बोलूँ, घर पे। तो बुला ले जाके। घर पे बुलाऊंगा, आराम से पूछेंगे बना नहीं, मन। ऐसे नहीं। वो हमेशा तुमसे गलते को पूरा मेंटली गाइड करेगा, हाउ टू स्टडी, हाउ टू चैनलाइज योर माइंड, सब कुछ होता है। सब पैसे दे दूंगा ना, तो हमें हाँ हाँ बोलेगा, मेरी बात ठीक है, पे ये तो बात है। ठीक है। बैंक टू शेयर कैपिटल कितने शेयर अलॉट हो रहे हैं? दो बता, हजार बता कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं, पढ़ के बता। द फोरफिटेड शेयर्स आर इशूड एज नाइन। ना। अबे नाइन। कितने शेयर बेच रहा दो हूँ? हजार सारे बेच रहा हूँ, क्योंकि ये तो नहीं लिखा कुछ है। नहीं। तो 2,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड में किस, अब हाँ, इस पे से कौन सा अमाउंट कहाँ आएगा? 9 ऊपर आ जाएगा, नीचे 8 आएगा। 9 पर शेयर, 8 पेड अप, पेड अप नीचे आता है। 2,000 इंटू 8, 9, मतलब ये हो गया 18, ये हो गया 16। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? नीचे। नीचे किसके प्रीमियम। नाम पे? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम दो अकाउंट। हजार क्या ये अब समझ आया बड़ा क्वेश्चन अब होगा तो हो कैसे? जाएगा। ऐसे ही मैंने 5 या 10 क्वेश्चन डाले हुए हैं।
तो एक बार रात को अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, 6 नंबर वहां पे, 6 नंबर यहाँ पे, 12 18 ऐसे नंबर गायब सही हो जाएंगे। हाँ 8 में तो से वो सही है भाई, पार्टनरशिप 20 नंबर आ गई और भाई पास तो हो गया। पढ़ना, कैश फ्लो तो करनी नहीं तुमने, कर ली थी कल मैंने। तो फिर 6 5 6 नंबर वहां पे पीछो। रेशो भी तुम्हें आती है, तुम जितने दिनों से कर रहे हो। करी कारी चो ने। ठीक है, फोर फिफ्टी वीडियो से देखो तो जैसे करने के लिए। कंपैरेटिव कॉमन साइंस भी करना। हाँ वीडियो देख लीजिए यार। अब इसका बता, एफ एफ क्रेडिट डिवाइडेड बाय अरे टोटल। टोटल एफ एफ क्रेडिट कितना है भाई, जल्दी बताओ। है ही क्रेडिट तो, है क्रेडिट तो है ऊपर बहुत। ऐसा हो ही नहीं सकता एफ एफ क्रेडिट में कुछ पैसा ना हो। हाँ आंसर आंसर ही मैच नहीं आएगा। रेंटर की नहीं हो रहा, तो वो कर लेंगे थोड़ा। उधर नेट ही नहीं चल रहा इसका तो। नेट से आ रहा है आपके लैपटॉप, रेंटर नहीं कर पा रहा स्पीड को। वो नहीं है तो क्या है यार ये तेरा बिना। मैच सही चल रहा है, तो आ नहीं रहा वो, छोड़ो छोड़ो। बाय गाइस। ये टैब्स, थोड़ी टैब्स बंद कर दो ना सारी। शुरू तरफ नहीं करता। अरे आता है लोड लेता है लैपटॉप, छोड़ो ना। 2 मिनट। आ गया। एफ एफ क्रेडिट में कितने, फोर्टी फोर्टी एट एट हंड्रेड हंड्रेड डिवाइडेड बाय 4800 डिवाइडेड बाय कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे। 2 7। रेशियो कितने करे हैं? कितने करे थे? सारे ही करे थे, तो दो ये सात याद नहीं हो रहा। एफ एफ डेबिट कितना है? है ही नहीं था। 0 है। 4800 आंसर। 4800, इतना लड्डू सा क्वेश्चन टीचर ने दिया, फिर रोते रहते हो। टीचर ने बहुत मुश्किल दे दिया। उसकी पीडीएफ बना दो पहले इसकी नोट्स की। मैं बना देता हूँ। बाय गाइस बाय।